After interviewing multiple personalities from Splitsvilla 15, this is the most funniest, बैंड के रोड़े तूने मेरी गाड़ी को टक्कर कैसे मार, तेरी माँ चोद दूंगा मैं। humorous, मेरे कमेंट बॉक्स पे कोई आके लिख रहा है दिग्विजय तेरा बाप है। आधार कार्ड पे अश्विनी कुमार लिखा हुआ है भाई, दिग्विजय मेरा बाप नहीं है। समझ जा तू इस बात को। episode of The Lean Guy Show. दिग्विजय का गेम प्लान इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने कभी अपने दोस्तों के बारे में गलत नहीं कहा। तो वो कहती कि मैं अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूँ, मतलब रिलेशनशिप नहीं इन द सेंस कि आइडल मैच के लिए चली जाती हूँ, और अगर मैं आइडल मैच बनती हूँ तो तुझे हम सेव करते रहेंगे। No back-end stories of Splitsvilla. अरे भाई वो आदमी स्क्रिप्ट लिखता था पूरी किताब, ठीक है, पूरी बढ़िया। बाथरूम में जाके रिसाइट करता था कि मैं डोम में जाके बोलूंगा क्या बात कर रहे अरे सच में भाई, ओ भाई साहब, तभी जो डायलॉग आ रहे होते थे वो पूरा सोच के रखता था कि मैं आज जाके ऐसे गांड मारूंगा। And representing the most humorous personality of Splitsvilla 15. फेवरेट पॉर्न कैटेगरी लेस्बियन। इसके आईडी के उस पे आके कह रहा, मैसेज पे रिक्वेस्ट मैसेज पे आ रखी, कह रहा जो आपका दोस्त देव है ना, ऐसा लगता है उसको डाउन सिंड्रोम है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। Gossips from Splitsvilla. क्या था कि मेरा और आईडी का जो रूम होता था ना, पूरा विला आ जाता था वहां से बकचोदियां करने के लिए, ठीक है। हम इतनी घटिया गलीज बात है, मैं कह रहा हूँ स्ट्रीम नहीं हो सकता। And unexpected answers. कभी हमें यहाँ, कभी शुभी, सब जानना चाहते हैं आपका एक्चुअली में रियल कनेक्शन कौन है। आईडी स्टार्ट में आजा। एक तू खा एक मैं खाऊंगा, आजा फटाफट। नहीं आजा आईडी को बुला, आजा जल्दी आ। कैमरे में बोल दिया भाई, आईडी फट। अगर आईडी 3 गिनने तक नहीं आया, आईडी से बड़ा फट्टू कोई नहीं है। 1 2 अब लगा ज्यादा ले इतनी इतनी क्यों बहुत नहीं, अब मैं भी इतनी लगाऊंगा। दे साले चीयर्स करके खाएंगे। आजा कोई नहीं, आजा दिस इज द फन। चीयर्स। Hilarious moments. कपल आईडी एंड कोशिश। Only on the spiciest show of India. इससे अच्छा तो आदमी गौमूत्र पी ले। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्पाइसी शो ऑफ इंडिया। मेरे को लग रहा है एंड तक स्लिप कर ही दूंगा मैं, जिन हालातों पे मैं हूँ। What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess आज कौन है मेरे साथ में? National level basketball player and Splitsvilla X5 की जान, none other than my favorite देव करण। भाई सिर्फ चंडीगढ़ से अपने लिए आया है भाई, इससे बेटर और कोई चीज हो सकती है। एंड हमारे साथ एक गेस्ट है, उसको मैं रिवील करूंगा एट द एंड प्रोबेबली। व्हाट्स अप ब्रो? ये फेवरेट वाली बात तो शुरू में बोलते ही झूठ बोल दी। अरे नहीं नहीं एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट हो। रीजन बीइंग जो आपकी पर्सनालिटी स्पिरिचुअल में जो मेरे को बहुत पर्सनली पसंद आई है। इतनी ओवर लाउड वाली पर्सनालिटी नहीं है आपकी, जहां पे जरूरत पड़ती है वहीं पे मुद्दे में सही कर देते हो आप, जिन लोगों को सही कर रहे हैं, लेकिन वो भी हल्के रह के भी। हाँ हल्के रह के, मैं इतना भारी पहले इंसान क्या है अब बताओ। तो ब्रो आर यू एक्साइटेड फॉर द शो? हाँ मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मिर्च पहले ही लगने लगी हो रखे हैं मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 हॉट सॉसेस हैं, हम लोग एक उठा के खाने का है। हमें हॉट सॉस ये पोटैटो बाइट्स, बीच में आपको कभी मिर्ची लगे तो आपके पास 3 पावर है, मिल्क की पावर, पानी की पावर, कोक की पावर। कोई भी एक पावर आप पूरे एपिसोड में एक ही बार ले सकते हो। एक बार ले ली दोबारा नहीं ले पाओगे, और साथ में मैं भी कर रहा हूँ तो आई गेस यस। एंड स्पाइसी क्वेश्चंस भी रहेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग स्पाइसी आंसर्स फ्रॉम यू। ओके लेट्स डू इट ब्रो। पहला वाला नागिन का इंडियन स्मोकी भूत झुलकिया। लेट्स टेक ए प्रॉपर टेक ब्रो। नागिन तो बहुत बस ले। चीयर्स ब्रो। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता। सह लेंगे भाई। ओके ब्रो, एक सबसे मेन सवाल जो एक्चुअली में सब लोग चाहते भी थे आपसे पूछना, और इनफैक्ट मैं खुद पूछना चाहता हूँ। कौन लोग हैं पहले मेरे को ना लोग? ऑडियंस जनरली, हम लोग कम्युनिटी में भी डालते तो वहाँ पे हम लोग को जनरली एक सर्वे में यही आता है कि भाई इसको रिगार्डिंग पूछो ऐसे करके। तो कभी शोभिका, कभी अमेहा, कभी शुभी, सब जानना चाहते हैं आपका एक्चुअली में रियल कनेक्शन कौन है। आईडी। सच बात है, ये सबको पता है, शो में दिखता है भाई। मेरा एक भाई है सिर्फ, ठीक है, पूरे शो के अंदर। हाँ। वो आईडी। बाकी लव कनेक्शन की बात रही तो लव कनेक्शन मेरा कोई ऐसा हो नहीं पाया। अमेहा के साथ जो सीन हुआ था तब उसका एक्स आ गया, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उसकी तरफ इंक्लाइंड हो गई थी। बात रही शोभिका की, शोभिका और मैं सिर्फ इसलिए परफॉर्म कर रहे थे साथ में क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं था, और मेरा शुभी के साथ जो लव एंगल चल रहा है वो हर्ष के साथ आइडल मैच बन गया। तब ऑब्वियसली परफॉर्म करने के लिए आपको एक ना एक कनेक्शन तो चाहिए।
तो मेरा कोई ऐसा कोई खास कनेक्शन नहीं था। जो प्यार का कनेक्शन था वो आईडी के साथ था। ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भाईचारे वाली बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज 3, शोभिका, शुभी और अमेया में से तो थोड़ा भी आपका मेजर इंक्लिनेशन किन की तरफ था? अमेया हमें लगा था इनिशियली, जब लगा था इनिशियली आप लोगों ने शुरू किया था, देन हम लोग को शुभी भी थोड़ा बहुत। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आशिकी में बिगड़ गया था थोड़ा बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। शायर ओपी। ओह फक। चलो, ये डिप्लोमेटिकली आपने क्वेश्चन को एकदम ऐसे ऐसे करके निकाल दिया। ये मैं सीख गया हूँ स्प्लिट्सविला में जाके, पता है सबसे ज्यादा चालाक लोगों के बीच में रहने का ये फायदा। लेकिन ऑडियंस आपका रियल आंसर जानना चाहेगी। तुम लोग, ये जितने लोग मैंने जोड़े हैं, ये पूरी ऑडियंस, यही मेरा आइडल मैच है। परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ब्रो। नेक्स्ट वन है हमारा अर्बन प्लैटर का भूत झुलकिया। इतनी बहन जो सारों के नाम इतने अजीब, ये नाग, ये भूत। नहीं, भूत झुलकिया नॉर्मल नाम भी हो सकता है भाई। ये क्या एक टाइप की मिर्ची है, उसका नाम है भूत झुलकिया। एंड भूत झुलकिया को गोस्ट पेपर भी कहते हैं, आपने कभी सुना होगा। अच्छा। गोस्ट पेपर इज बेसिकली वन ऑफ द स्पाइसीएस्ट मिर्चियां इन द वर्ल्ड। वो लेकिन इंडियन असम में भूत झुलकिया है, वो असम से निकलती है। भाई बात इतनी है कि जितना जाते हुए दर्द कर रही है मुंह से, उतना ही ये कल सुबह बाहर आते हुए दर्द कर। हाँ, वो वन टाइम का इफेक्ट रहेगा ना। यस, आप याद करोगे हमें कल भी। और जिस हिसाब से मैं मिर्च नहीं खाता, शायद मैं याद करता ही रहूंगा। ओके। करते हैं ब्रो। चलो, अर्बन प्लैटर का भूत झुलकिया देख लो भाई लोग, कितना डिप कर रहा हूँ मैं ऐसे पी रहा हूँ। तीखी नहीं है मिर्चें आपकी। ज्यादा जल्दी बोल दिया क्या? ओके ब्रो, इस वाले में सो एक्चुअली में जब अमेहा इनिशियली आप कनेक्टेड हुए थे अमेहा के साथ में, हम लोग को सबको लगा था कि मतलब दिस इज द आइडियल कपल। मतलब कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वाली, जैसे दिव्यांश एंड देवांगिनी वाला जो कपल वाला जो फैक्टर उनका तो पहले से था, बट हमें लग रहा था कि एक्चुअली में बहुत लंबा चल सकता है। बट जब जैसे अमेहा गई वहां पे, उससे पहले ही थोड़ा आप लोगों की ना ऊपर नीचे हो चुकी थी कि मतलब यार ये पता है आप लोगों को नहीं, मैं हो गया, एडी हो गया, कशिश हो गया, पूरा शो का कास्ट हो गया। इनफैक्ट जब हमें आइडल मैच जाने के लिए वोट भी किया गया था तो शिवित ने तो लिखा भी छोटी बहू था। ये सबको लग रहा था कि यही होगा। बट उसके बाद जो एक्स की एंट्री का सीन हुआ, हम दोनों का उस दिन आइडल मैच ना बनना, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। तो उस दिन के बाद से कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन थोड़ा अप डाउन होने लग गया था। इसमें मैं अमेहा की गलती भी नहीं कहूंगा। उसको यही लगता था कि अगर वो आइडल मैच बनेगी तो ही वो आगे जा सकती है गेम के अंदर, वरना आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। तो जब मैंने उससे पूछा कि अगर मैं साथ में हूं तो तू मेरे को कैसे सपोर्ट करेगी, तो वो कहती कि मैं अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूँ। मतलब रिलेशनशिप नहीं इन द सेंस कि आइडल मैच के लिए चली जाती हूँ, और अगर मैं आइडल मैच बनती हूँ तो तुझे हम सेव करते रहेंगे। बट अगर वो उसका एक्स है और मैं शो में नया कनेक्शन हूँ, तो उसका एक्स तो मुझे क्यों ही बिल्कुल सेव करेगा। तो ऑब्वियसली ये बात थी। यहाँ बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए थे। तो आपको कितना इफेक्ट पड़ा था जब अमेहा गई थी? मतलब आपको अब इनिशियली कोई एक प्यार में, इन्फैचुएशन में आने की कोशिश में भी आ जाता है, फिर आगे अचानक से कोई जाता है, तो वो प्रॉब्लम तो होती है हर जगह। यार हमारी बहुत लड़ाई हुई थी इस बात पे। इनफैक्ट एक दिन ये भी हुआ था कि अमेहा ने मेरा नाम डिकिला को कह के वोट आउट के लिए लिखवा दिया था। वहां से बहुत ज्यादा बात बिगड़ गई थी। वहां तक सब सही चल रहा था, बट जब मेरे वोट आउट की बात हुई कि अमेहा ने मेरा नाम लिखवाया, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। वो एयर भी नहीं हो पाई, बट अनसीना देखा के अंदर है कि डिकिला बता रही है कि उसने मेरा नाम लिखने के लिए कहा। वहां पे बहुत लड़ाई हुई थी। Okay. ये सीन था। अब उसके बाद जब बिट्रेयल वाली फीलिंग आ गई, उसके बाद मैं कैसे दोबारा, दिक्कत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। गॉट इट। थैंक यू ब्रो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, 2 कंप्लीट कर लिया अपन लोगों ने। हमारा थर्ड वन है एल डियाब्लो का बूम। तो इसका नाम थोड़ा ठीक है, एल डियाब्लो। हाँ चलो ब्रो, ठीक है। डिप पहले दिखा देता हूँ, डिप पूरी ले रहा हूँ भाई। मिर्च नहीं लग रही तो अलग बात है, टॉलरेंस अच्छी है मेरी। ये सारे इंडियन हॉट सॉसेस है, तो टेस्ट आपको मे बी ठीक लगे। टेस्ट तो ठीक, ये ऐसे मोमोज की चटनी। अमेहा की बात नहीं कर रहा था मैं। देव हैज बीन एनर्जी आ चुके हैं। ओके ब्रो, लेटेस्ट हम लोगों ने ये पता चला कि एडी ने हर्ष को बोला कि कशिश को निकाल दो, एंड कशिश ने आपको बोला
कि तूने अगर जब आपको मालूम था हाँ। तो आपने क्यों नहीं कशिश को बताया? मैं बता, किसी का प्लान मैं क्यों खराब करूं? नहीं मतलब अगले का बढ़िया प्लान चल रहा है, निकाल ले भाई जिसको निकाल। लेकिन ये हुआ कैसे, प्लान आया कैसे कि एडी और कशिश, एडी ने बोला कि कशिश को निकाल दो, मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल ब्रो? यार उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ होती है तो वो बात बहुत खिंच जाती है। मे बी उस टाइम किस मूड में हो, किस मूड में ना हो। मेरे को याद है कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन सुबह चैलेंज हुआ था पहले, जिसके अंदर एडी और ये हार गए थे। उसके बाद एडी को कशिश ने बहुत कुछ मतलब कुछ बोला था या कुछ हुआ था, इनके दोनों के बीच में अनबन वगैरह कुछ ना कुछ तो हुई थी। आई थिंक वो था बेवॉच वाला कोई चैलेंज था। उसके बाद मे बी इंसान के मन में या किसी ने हर्ष ने पूछा हो तो उसने भी फ्लो में कह दिया हो कि हाँ ठीक है। मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं इस चीज को देखने के। अच्छा। ऐसा नहीं कि उसने यही कहा हो कि भाई मेरे को निकाल दो, वो बात किसी को भी नहीं पता क्या हुई थी। वो सिर्फ हर्ष जानता और आईडी जानता, वो जो असली बात है। तो वहां पे वही कशिश कह रहे थे कि देव मतलब तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरे को बता सकता था क्योंकि और अब मेरे को पूरी बात ही नहीं पता, मैं कैसे बता दूं? बताओ, दोस्त आईडी भी मेरा दोस्त है, मेरे सारे दोस्त है, मैं बताऊं किन किन के खिलाफ जाऊंगा शो पे। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा था ना कि मेरे सब दोस्त थे तो मैं किसी से लड़ता भी नहीं था शो के अंदर, क्योंकि अब मैं गया था बहुत नॉर्मल इंसान। ठीक है, अगर अब आप कहीं पे जा रहे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं नॉर्मल बात करूँ। एग्जैक्टली। आप मुझसे गुस्सा करने लगा, मैं क्या करूंगा? उठ के चला जाऊंगा या मैं बात नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। अब शो में मेरे को नहीं ये पता था कि सामने कोई बंदा लड़ रहा है तो उससे उल्टा लड़ना पड़ता है। मैं आज तक सीखा ये है, जो सामने कोई लड़ रहा है मैं कहा हाँ ठीक है भाई, चल तू ठीक है, हाँ तू लड़े जा, मेरे को नहीं Our kind of people, bro. मैं भाई बताओ फूक के मस्त क्या तुझसे लड़ूंगा थोड़ी हम। लेकिन मतलब ब्रो ऐसे आपकी पर्सनालिटी ना बड़ी सही निकल के आई है, बिकॉज कहते हैं ना कि वहां पे कोई हेट वाले फैक्टर में भी आएगा, कोई अच्छे वाले फैक्टर में भी आएगा। आपका एक ऐसा है कि जहाँ पे मतलब दिस व्हाट आई पर्सनली फील, मतलब आपको देखने में अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये ना जबरदस्ती वाला कोई वाला फैक्टर नहीं लगता एक ऑडियंस को कि भाई जबरदस्ती की लड़ाइयां चल रही। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट जनरली मेरे को लगता है नहीं है कि मेरे को पता है किस नाम की बात कर रहे हैं। अब अगर ये नाम नहीं लेंगे तो ये चैलेंज आगे नहीं जाएगा। आकृति आकृति वी सो वांट यू इन द शो, तो अगर आपको क्लियर करना आप आ जाओ। बट हाँ मेरे को लगता है कि ऐसा लगता था, और लोगों ने भी ये बोला था कि कैमरा के पीछे में ना एक अलग पर्सनैलिटी थी और कैमरा के सामने एक अलग पर्सनैलिटी आती थी, लेकिन आपका एकदम कंसिस्टेंट था कि वहां पे मतलब मैं सबको साथ में लेके चलने वाला बंदा हूँ। कोई मेरा बहुत नॉर्मल सीन, ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मल उठता हूँ, बाहर गया, लोगों से बातें करी, बकचोदियां करी। क्या था कि मेरा और आईडी का जो रूम होता था ना, पूरा विला आ जाता था वहां सिर्फ बकचोदियां करने के लिए। ठीक है, हम इतनी घटिया गलीच बातें, मैं कह रहा हूँ स्ट्रीम नहीं हो सकता। अगर वो बातें स्ट्रीम हो गई ना, हमें सोसाइटी बैन कर देगी कि ऐसे ये लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। पर हमारी बातें सुनने के लिए ये नहीं कि सिर्फ लोग आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए जो वहां घूमते रहते थे, कैमरामैन हो गए, सब हमें देख के खुश होते थे। हमें देख के खुश है वो लोग कि ये भैंस जो शो में हमें देख के ही खुश है वो कि यार ये आएगा, कोई ना कोई इशारा करेगा अजीब सा, हम सब हंस देंगे। तो मेरा शो में ये रहता था कि बहुत लाइट रखना। ठीक है, कहीं लड़ाई वड़ाई हो रखी होती थी तो एक दो बार तो मैं भी लड़ा हूं बीच में। मैं चलो बहन चो लड़के देखता है क्या होता है। आपकी दिग्विजय के साथ में शायद थोड़ी था। हाँ, मेरे को लड़ना ही नहीं आता। मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मुझे बहन चो लड़ना ही नहीं आता। मैं लड़ रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता क्या बोलूं, बस मैंने आवाज तेज कर दी। मैंने अपने बोलने की आवाज तेज कर दी। सब कह रहे हैं ये क्या है, लड़ते हुए बोलना नहीं आता इसको, क्योंकि मेरे को नहीं आता। मैं लड़ता ही नहीं, मैं क्या सार्केस्टिकली रिप्लाई कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जोक्स बनाता हूँ। जब भी मैं किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होऊंगा ना, मैं सिर्फ उस बात पे जोक करता हूँ। ठीक है, सब हंसेंगे तो बिल्कुल मूड लाइट हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन ये शरीर के साथ में या ऐसी पर्सनैलिटी कुछ अविपरीत लग रही है यार। आया था बंदा देव चल के आ रहा है तो लगा चालों को तो कूद के ही जाएगा। पता नहीं यार भाई, सॉरी यार मेरी गलती थी। हाँ, मैं कह रहा, अब कोई सामने से कह रहा है, ठीक है, अब किसी बंदे के लिए अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो आपके लिए 9 होगा, मेरे लिए 6 हो। अब मैं क्यों लड़ू भैंस जो कह रहा है ये बात सही है, मैं कह रहा हूँ ये बात सही है। तू अपना खुश रहा है, अपना खुश रहता है, तो दिमाग क्यों खराब कर रहा है भाई? फर्क करते थोड़ी आया मैं कर भाई, तेरा मन करता है। अरे परफेक्ट ब्रो, दैट्स व्हाई वी लाइक यू प्रोबेबली। दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द रीजंस। आप बाहर जब अंदर थे तब भी वैसे ही हो, आप जैसे बाहर मिल रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम पर्सनालिटी। एंड सेम गोस फॉर शोभिका एज वेल। मेरे को शोभिका की सेम पर्सनालिटी टाइप की लगी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, शो में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है ना, जितने भी लोग हैं, मेरी किसी से भी लड़ाई हुई, कुछ भी हुई, आप किसी भी बंदे से एट द एंड पूछोगे वो कहोगे देव बहुत बढ़िया बंदा था, सबके साथ हैंग आउट कर चुका हूँ, सबसे मिल चुका हूँ। मेरा किसी से कोई वो था ही नहीं मतलब, क्योंकि मैं बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मेरे को पता है कि अगर मैं कल गेम खेलने जा रहा हूँ, अगर कोई टीम हारेगी नहीं तब तक एक टीम जीतेगी नहीं। अगर सामने वाली टीम हारती है तो उसमें स्लेजिंग भी होती है, उसके अंदर आप सामने वाली टीम को बुरा भला भी कहते हो, आप 1000 बातें कहते हो, बिल्कुल, पर उस टीम में आपके दोस्त भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे नहीं बुलाओगे। अब एक स्टेट की भी टीम है तो उस स्टेट की टीम के अंदर दूसरे जो बच्चे होंगे वो भी आपको जानते होंगे, आप भी उन्हें जानते हो, पर आप एक गेम स्पिरिट के अंदर सब भूल जाते हो, तब आप जीतने के लिए कुछ भी करो। एग्जैक्टली। तो मैं नहीं कहता कि कोई फ्लिप करता है, कोई कुछ भी करता है गेम के अंदर, कि उसने फ्लिप कर दिया, उसने इसको गलत बोल दिया, उसको गलत।
पार्ट ऑफ द गेम। और वो कहते भी तो ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो क्या दिक्कत है? True. Thank you so much, bro. That was one of the things that we really wanted to know. मिर्ची लग रही है? नहीं, मेरी तो बातें करके वैसे ही मिर्च नहीं लगती। अरे परफेक्ट। मेरी बातों से लोगों को मिर्ची ना लगे बस। अब मिर्ची लगाने वाले बातें तो करो। तभी तो नहीं कर रहा। फिर मेरे कमेंट बॉक्स में मिर्ची आ जाती है। मेरे माँ बाप तंग है भाई कमेंट बॉक्स देख देख के। लोगों की मैं दाद देता हूँ ना, उनके फैंस की मैं दाद देता हूँ। गाली, मतलब गाली देने की क्या है कि मेरे घर वालों का अकाउंट ढूंढा। मैं कम से कम 700 750 लोगों को फॉलो करता हूँ, उसमें से मेरे घर वालों का अकाउंट खोला, ठीक है, फिर उनको ढूंढा, मैसेज किया, तुम अपने बच्चे को कैसे बड़ा कर रहे हो, तुमने अपने बच्चे का ये कर दिया, ठीक है, माँ बाप को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अब हम इन बातों से उठ चुके हैं बहुत ऊपर, ठीक है ना, मेरे को फर्क पड़ता ना पापा को ना मम्मा को। शुरू में बहुत पड़ता था कि यार अब देख यार, माँ बाप के लिए तो हमारा बच्चा सबसे एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता मम्मी, आप सबके लिए आपका बच्चा अच्छा नहीं हो सकता, समझा करो आप। तो अब कईयों को गलत लग रहा हूँ, कईयों को सही लग रहा हूँ। अब सपोर्ट वाले आके उनके टेक्स्ट बॉक्स में ये तो कहेंगे नहीं यार आपका बच्चा कितना अच्छा है, क्योंकि वो तो नहीं ढूंढेंगे, वो कमेंट बॉक्स में कह देते हैं। पर गाली देने वालों की होती है शिद्दत, वो देते हैं माँ बहन की गालियां देके वहां भी। वो पेरेंट्स क्यों? हाँ, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको लगता है कि सामने वाले की मेंटली टॉर्चर कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए तो मे बी दिग्विजय को अच्छा लग जाएगा। दिग्विजय को क्यों अच्छा लगेगा इस चीज से? अगर मेरे कमेंट पे कोई कमेंट बॉक्स पे कोई आके लिख रहा है दिग्विजय तेरा बाप है, आधार कार्ड पे अश्विनी कुमार लिखा हुआ है भाई। दिग्विजय मेरा बाप नहीं है, समझ जाते हो इस बात को। ऐसे पागल ही हो गए ये सब। लेकिन ट्रोल्स आप लोग को ना एक समझनी पड़ेगी ये बात को कि भाई अगर आपको देव को कुछ बताना तो देव को बताओ, देव के डैड मॉम को बताने की जरूरत नहीं है, वो भी गालियां लिख के भेजने की जरूरत नहीं है। दिस इज रियली नॉट ए नाइस थिंग। और ट्रोल करना है तो आप देव को जितना पर्सनली भेजना चाहो वो भेजो, पापा मम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए किसी की भी बात। जस्ट इमेजिन हैड ही बीन ए गर्ल, सिचुएशन तो अलग हो जाती है ना फिर। बिल्कुल, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से अगर आप करना भी चाहते हो तो बातें उतनी तक ही। आई थिंक जब आकृति वाला सीन हुआ होगा तब आकृति को भी यही चीज हो रही, ठीक है। तो आई थिंक कि जो ऑडियंस है वो केयर नहीं करती कि लड़का है लड़की है, क्या है क्या नहीं है, बट दैट्स अ गुड थिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लोग इतना ज्यादा इंडल्ज होकर एक शो देख रहे हैं। एग्जैक्टली, आप गालियां दो, कुछ भी दो, हमारे काम से अगर आप इफेक्ट हो रहे हो तो बहुत अच्छी। बिल्कुल, हमारे काम से यही हमारा काम था ना वहां जाके, कि हम किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ फर्क कर सके, है ना, चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो। बिल्कुल, शो था, बिल्कुल, हम लोगों को आप जानते हो, दैट्स इट, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। परफेक्ट ब्रो। नेक्स्ट वन एनए का भूत झुलकिया, ये दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम असम और ये आपको एकदम रॉ चटनी टाइप की फीलिंग देगा। चाट ले, आजा। एक तू खा, एक मैं खाऊंगा, आजा फटाफट। नहीं नहीं, आजा आजा, आईडी को बुला, आजा जल्दी आ जल्दी आ। कैमरे में बोल दिया भाई, आईडी फट, अगर आईडी 3 गिनने तक नहीं आया, आईडी से बड़ा फट्टू कोई नहीं है। 1 2, अब लगा ज्यादा ले, इतनी अच्छा इतनी क्यों बहुत नहीं, अब मैं भी इतनी लगाऊंगा। देख साले चीयर्स करके खाएंगे। कोई नहीं, आजा आजा, दिस इज द फन, चीयर्स। सुपर पावर्स मेरी हैं। भाई कैसे खा रहे हो मुझे मैं कैसे लूंगा यार? कैसे देगा, मेरे पास उसका आंसर है, दीवार पे हाथ रख। ओके ब्रो, आप, हर्ष, जशवंत, श्वेत एंड आईडी, मतलब वेरी गुड, आदित 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 एंड आदित, यू वर वाइस एकदम क्लोज नेट फ्रेंड सर्कल कहते हैं ना, एकदम वही वाला, एकदम प्रॉपर वही वाला टाइप का था। एक टाइम पे शुभी का भी, शुभी आपकी कनेक्शन भी थी, लेकिन मैंने हर्ष से क्लियरेंस ले ली थी। अच्छा, मैंने हर्ष से, मैं कहा मेरे को लड़की पसंद आई है भाई, देख मैं तो वो करूंगा, तो उसने कहा था ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तेरे को पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा तो शाली के साथ में कनेक्शन है तो भाई मेरे को हाँ, क्या ही फर्क पड़ना चाहिए ना इस बात से। तो मैंने उसको कहा भी था देख मेरे को अच्छे लगे, मैं बात करूंगा, तो ओके था। लेकिन हर्ष की शुभी के साथ में ना बीफ के चक्कर में हर्ष ने ये बोला था कि मैं शुभी के कनेक्शन को उड़ा दूंगा। हाँ, लेकिन एक जगह हर्ष कहता है कि भाई ये तो साडा प्राय है, दूसरी जगह बोलता है कि भाई मैं शुभी के कनेक्शन को उड़ा दूंगा। तो यार ये बात ना शायद शो वाले भी नहीं दिखा पाए। मैं आपको बताता हूँ ये बात क्या हुई थी। तो जब मेरे को उड़ाने की बात हुई थी, मेरे को उड़ाना नहीं था, वो मेरा नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि शुभी कह रही थी कि वो जशवंत और आकृति को बचाना चाहती है, कि वो जशवंत और आकृति का नाम नहीं कार्ड पे लिखेगी, कि वो बचाना चाहती है। तो वो सोचा था कि वो जशवंत का भी लिख दे और आकृति का भी लिख दे। तो उसने ये गेम खेलने की कोशिश करी कि मैं तेरे कनेक्शन को उड़ा दूंगा वरना तू मुझे नाम लिखने दे।
आकृति और जशवंत में से तू एक का नाम लिख, वरना मैं अगला नाम लिख दूंगा कशिश या देव में से किसी का। हाँ। तो ये वहां बात सुप्री ने एसबी का नाम लिख दिया, तो फिर वहां कशिश का नाम लिखा गया। ओके, बाद में अगर वो जशवंत या आकृति में से किसी एक का नाम लिखती तो हर्ष उसमें से फिर दोबारा जशवंत और आकृति में से जो बचता उसका नाम उसी का लिखता, नाम और ये उसका गेम प्लान था। ये काफी अच्छा गेम प्लान था। बाद में हर्ष ने ये बताया। मेरे को बात पता थी। अच्छा, ये हर्ष ने बताया बाद में। उसने आंख मार दी थी वहां बैठे हुए, ओके। क्योंकि जब भाईचारे वाली बात हुई थी ना कि वहां पे तेरे कौन कौन है, तो उसने मेरे को छोड़ के एडी का नाम लिया था और शोभिका का नाम हाँ। लिया था और एक का और नाम लिया था। हाँ। ये सीन था। ओके ओके, तो उसमें दिमाग बहुत लगाता था वो। तो ऐसा होता रहता था क्या वहां पे डोम सेशन में कि जहां पे भाई सीधे आंखों से- अरे भाई वो आदमी स्क्रिप्ट लिखता था, पूरी किताब, ठीक है, पूरी बढ़िया। हाँ। बाथरूम में जाके रिसाइट करता था कि मैं डोम में जाके बोलूंगा क्या। हर्ष? हाँ हाँ, क्या हर्ष। बात कर रहे हो? अरे सच में भाई, ओ भाई साहब, तभी जो वो- डायलॉग आ रहे होते थे। वो पूरा सोच के रखता था कि मैं आज जाके ऐसे गांड मारूंगा, ठीक है। मेरे को कोई हिसाब नहीं। हाँ। हमारे जो मन में आता था हम बोल देते हाँ। हमें रियलिटी शो का कुछ नहीं पता, ठीक है। हाँ। मैं बास्केटबॉल खेलता हुआ चला गया वहां पे। अब मेरे को तो ये था कोई जवाब करेगा हाँ। तो जो मेरे मन में आएगा वो बोल दूंगा। हाँ। उनके मन में नहीं होता था। इस बात में आकृति, हर्ष, दिग्विजय, हाँ। ये तीनों लोग जो भी बोलते थे हाँ। बहुत सोच समझ के बोलते थे। क्या बात है? इनके मुंह से हर शब्द वो निकलता था जो पहले दिमाग में सोचते थे, अगर हम ये बोलेंगे हाँ। तो बाहर की जनता को क्या लगेगा। दिग्विजय को तो सब लोग कह ही रहे थे मिस्टर ब्रेस करके, तो उनका निकनेम ऑब्वियसली मैं तो कह रहा हूँ दिग्विजय अच्छी गेम खेली है बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ गेम ये नहीं होती कि शो कौन जीत रहा है, या गेम ये नहीं होती कि शो के अंदर दिख कौन रहा है। हाँ। गेम ये होती है कि शो के अंदर आप चाहे कितना भी दिख रहे सही हो, बात आप है। बाहर कैसा दिख रहे हो। एग्जैक्टली। उसने ये दिमाग लगाया कि चाहे मैं कितना भी दिखूं, बाहर कैसा दिखूं, ठीक है। और मीनवाइल मैं तो वहां ऐसा था कि छुट्टियों पे गया हुआ हूँ। लड़कियां है, मम्मी कह रही थी कि तू जा रहा है क्या है भाई वहां पे, क्या करेगा। मैं कहा लड़कियां हैं, खाना है, रहने की जगह है। मैं कहा मैं जो मुफ्त की वेकेशन है, क्या दिक्कत हो रही है। जा आता हूँ। बट एक चीज है पता है, ये मानना पड़ेगा देव भाई कि आपने ना सारे टास्क में एकदम फाड़ परफॉर्मेंस किया। हाँ, और मैं चैलेंज एक भी नहीं हारा, जितने भी चैलेंज हुआ ऑलमोस्ट सभी जीता हूं। और सबसे बेस्ट वाला ना, जहां पे मेरी लास्ट वाली पॉडकास्ट में ना शुभ के साथ में भी बात हुई थी कि पहले तो आपने बोला था कि भाई मैं तो बॉलीवुड वाले एकदम हिला दूंगा। भाई साहब क्या टास्क हुआ था वो, भाई अरबाज ने भी फुल सपोर्ट किया था आपको उसमें। हाँ हाँ, अरबाज की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जैश ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, सबसे अच्छा परफॉर्म किया था एडी ने। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरे भाई की। वो इस हद तक आ गया कि वो अपनी गांड तक दिखाने लग गया था मेरे को कि कहीं तो रुक जा, ये देख ले तू। लेकिन ब्रो सुपर परफॉर्मेंस यार, उसमें मानना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस दी थी उसमें, मतलब बहुत अच्छा। मतलब लोग, मेरे को लग रहा था कि उस टाइम पे ना आई गेस एमटीवी वाले भी थोड़ा इंक्लाइन हो रहे थे जश की तरफ। हाँ कि देखो मैं बताता हूँ एक, अब ये फिर कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाएगी, बट एक नैरेटिव सेट किया था, ठीक है। अगर कोई शो में बहुत आगे तक गया है, कपल एज ए कपल दिख रहा है, तो उनको अच्छा दिखाने के लिए या उनको ज्यादा दिखाने के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस बारे में वीडियोस नहीं दी होती, उस बारे में मेरी तारीफ की वीडियोस भी दी गई होंगी, जशवंत की तारीफ की भी वीडियोस दी गई थी, बट अच्छी वीडियोस ज्यादा उसकी दिखाई गई, मेरी भी दिखाई गई, बट मोस्टली जो दिखाई जा रही थी वो जशवंत की दिखाई जाती, ये बात थी। और उसमें एक्चुअली आई गेस ये तनुज भी वो कह रहा था कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू, एग्जैक्टली। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आकृति ऊपर से लिप सिंक्स भी कर रही थी सारे गाने, वो बोल भी रही थी। मैं शोभिका को कह रहा, मैं कहा वो बोल रही है, तू भी थोड़ा बोल दे, कुछ तो बता दे। शोभिका तो बिल्कुल ऐसे खड़ी है, पर वहां पे थोड़ी बहुत चीटिंग हुई भी थी, बट वही फेवरेट्स जो होता है उनको थोड़ा सा वो दिया जाता है। हम फेवरेट्स नहीं थे क्योंकि टू बी ऑनेस्ट शो वालों को हमें फेवरेट करना भी नहीं चाहिए था। हमें नहीं पता था शो कैसे चलता है। अगर हमें फेवरेट करते हम वो चीज ना प्रोड्यूस कर पाते जिससे शो ज्यादा चलता। एग्जैक्टली। तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो इतने करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उस पे, उसके बाद उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल, तो उसका कोई फायदा नहीं था। तो हम फेवरेट इस बार होना सही नहीं था। अगले शो में जाएंगे तो हम हो जाएंगे, क्योंकि अब खेले खिलाए हैं। तो कौन सा है अगला शो? रोडीज? पता नहीं, अब जो मिल गया भगवान की दया से, भगवान ही दिलवाएंगे मुझे शो। मेरे शो चलता है हनुमान मंदिर में हर मंगलवार में, हे भगवान, अरे क्या बात कर रहे हो, पे आ गया करवा दे कुछ तो। अरे सुपर ब्रो, सेम ब्रो, दिस वाज अनदर वन। लग रही है अब थोड़ी बहुत मिर्ची। ये सुपर पावर्स मेरे को लगता नहीं यूज हो पाएंगी। ओके, वेट करेंगे हम थोड़ा 7th के बाद में, 5th के बाद। नेक्स्ट है हमारा टेबास्को का स्कॉर्पियन हॉट सॉस। देख लो भाई लोग, यार ये पता है क्या बात है, मेरी फर्स्ट हो रही है, ऐसे ही लगा सुनने तो मजा आएगा। मैं भी अपनी बारी पे चल ऐसे ही करूंगा, तेरे बट होल पे लगा दूं। सारी तभी तो लगा रहा था। चल
कैसा टेस्ट है? जिस इंसान ने कभी मिर्च नहीं खाई उसे मिर्च क्यों नहीं लग रही है? मेरे को लगता है वेट करना पड़ेगा हमें अगले कुछ आने वाले सॉस। अब तो सुबह ही हो जाएगी, अब तो खत्म ही होने वाला सीन। ओके लेट्स डू इट। पक्का ये मैं सॉस की गारंटी देता हूँ कि आपकी हालत खराब डेफिनेटली होने वाली है। देखो सुबह तो होगी ना, हाँ वो तो है, वो तो है। आज नहीं तो अब कल। क्या पता मैं मेथड एक्टिंग भी कर रहा हूँ, क्या पता मेरी फटी पड़ी है, बट कास्टिंग डायरेक्टर्स ये मेरा वो भी है, ऑडिशन भी है एक तरह। इतनी मिर्च खा रहा हूँ पर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा। रोडीज के लिए वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, अगर ये क्लियर कर लिया तो रोडीज के लिए परफेक्ट। सीधे मिर्ची डायरेक्टली खिलवाना वहां पे जो पीआई में, तो वहां पे वो खड़ा है प्रिंस सर, कहने पहले मिर्च खा के दिखा। ब्रो आकृति की वजह से आपकी, एडी की, श्वेत, हर्ष, जशवंत एंड आदित्य, इन सब की बीच की बॉन्डिंग में कितना इफेक्ट आया? बिकॉज डेफिनेटली शी हैज टेकन अ लॉट ऑफ डिसीजंस। पहले तो जशवंत खुद ही दूर हो गया बिकॉज ऑफ श्वेत और हाँ, तो इससे दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। बात ये थी कि आकृति जो मोस्टली डिसीजंस होती थी ना जशवंत के बिहाफ पे भी वो खुद लेती थी। हाँ। जशवंत वैसे बहुत स्वीट हार्ट है, उसको भाईचारा निभाना सब कुछ पता है कि कैसे क्या क्या करना है, बट कहीं ना कहीं आकृति को बहुत ज्यादा गेम की तरफ इंक्लाइंड थी। अच्छा। पर अगर शो में आई थी तो शो जीतने के लिए आई थी। हाँ। देखो मैं बहुत कम बंदे होंगे जो शो जीतने आए थे, ये भी शो जीतने आया था वैसे तो, इसका बहुत मन था, बट कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा भटक गया था। दिग्विजय, शिवित और आकृति, ये तीन बंदे फुल बन बना के आए थे कि हमें शो जीतना है। ओके, तो उसकी वजह से कितना इफेक्ट आया आप लोगों की सबकी फ्रेंडशिप अब में? मेरी फट रही है, रुक जाओ। अब गांठ फटी भाई, तो जीप सुनो गई एकदम। क्योंकि तूने लगाई ज्यादा अब है, अभी तक गांठ फट रही थी आपकी। सुपर पावर यूज करी ये मैं कह रहा भैंस चोद, जवाब तो मैं लंबा देना चाह रहा हूँ, जवाब दे ही नहीं पा रहा। सोचने की क्षमता ही चली गई एकदम से। रुक जाओ ब्रो, ले लो, बताए पावर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कोई तो फर्क- अभी सबसे पहले पानी वाली रहता है। ये कोक तो आपने ना बहुत गलत रखी हुई है, वो कोक तो- से तो ज्यादा मिर्च लगती है, ठीक है। ये तो चूतिया बनाया जा रहा है आप सरेआम सबको, ठीक है, ये तो कोई मत लेना। पानी पी लेता हूँ मैं। देव ले रहा है अपनी पावर ऑफ वाटर। हाँ, रुक जाओ, ये हवाबाजी जो करते हैं ना, यही गांड मरवाती है। ये हवाबाज लौटने हो जाते हैं ना, तीन में कह रहे कुछ नहीं हुआ, कह रहा मैं जो चौथे में खुद ही बाय बाय तीर, बाय बाय तीर, तेरी साले कहाँ जा रहा है। ओ भाई साहब, गुड़ता तीर गांठ में किया तूने। साफ बोलता लगती है भाई थोड़ा। हाँ हाँ, अरे थोड़ी, अरे अब तक बहुत थोड़ी लग रही थी। अब मेरे को थोड़ी के पता था, थोड़ी की सारी मिक्स हो गई, जी भी सुनोगी बहन चुदा, जैसे कोक वोक कर लियो। काट देना यार, ये मत डालना। अरे कोई नहीं यार, बेस्ट है भाई, दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो मैंने सिर्फ सुना है कि कोक करने से ऐसे हो जाता। तो ब्रो कितना इफेक्ट आया था? इसने सिर्फ सुना है ऐसे कॉक लेता है मुंह में। ओ भाई साहब, ये एडी को मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि लव कनेक्शन बना नहीं बना, एडी कनेक्शन डेफिनेटली परफेक्ट बना है। ये हॉट सॉस देख रहे हैं, ये हॉट सॉस, ये इसका टुपका पता कहाँ डालूंगा, सोच ले। कोई दिक्कत नहीं, चूस लियो। कोई दिक्कत नहीं, सब जगह लगाओ। रुक जा, अभी मैं कम बैक भी नहीं कर पा रहा, भोसड़ी के सोच ही नहीं पा रहा। फक, नायरा ने सारी मिर्च खाई थी। हाँ, विदाउट इवन पावर। देखो मैं एक बात कहता हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मिर्च लगती है भैंस, गांडी फट गई है भैंस, क्या करूँ। ये तो मेरे को लग रहा है कल सुबह सुबह तक मेरी आइज भी शेव हो जाएगी, होते तो इतनी आग निकलेगी भैंस, क्लीन गांड। ओ भाई साहब, ये वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एपिसोड मेरे को ऑलरेडी लग रहा है भाई, सबसे फनी एपिसोड। इसमें क्रेडिट्स एडी भी। कल मेरे को कह रहा था, कहता बहन तू समय रहना जैसी बातें हर जगह मत करा, सोसाइटी से बैन होने वाला है तू। ओ भाई, बेटर लग रहा होगा। झूठ बोलना है, सच बोलना है। अच्छा नहीं लग रहा, समझ गांड बड़ी बड़ी समझ गया क्या होता है। हाँ, आंसर कर रहे थे, सवाल ही भूल गया मैं तो। सवाल ये था कि पहले मेरी सुपर पावर, रुक जाओ, थोड़ा ठंडा पानी चाहिए क्या? जिससे ये आग बुझ जाए मुंह में लगी हुई। नहीं कोई नहीं, अभी थोड़ा पियोगे सही हो जाएगा, उसके बाद में विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर आप दूध पी सकते हो बाद में इफ यू वांट एनी पावर। नहीं अभी ये तो नॉर्मल है। ये बहुत डार्क जोक था, अगर कोई समझ पाया हो तो, और अगर मम्मी आपको समझ नहीं आ रहा, आप ये देख रहे हो
तो नॉर्मल मतलब कि ये पैकेट वाला दूध। अभी तक जो बटहोल चाट रहा था, कोक चूस रहा था, वो मम्मी को समझ नहीं आएगा। हैं? ये एडी अरे मम्मी को ये एडी मुझसे ऐसी बातें करवाता है, आपको पता है मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। पानी पी लेता हूँ देखो इसी बात पे। चलो लेट्स गो। देखो इतना तो मेरे को समझ में आ गया है कि एडी के साथ में कोई संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आकृति के बीच में आने से। जशवंत के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई? यार मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे जो दो भाई सच में शो में बहुत अच्छे थे, तो वो एडी और आदित्य थे। बस थे ही दो। ओके ठीक है, जो मैं जिनको दिल से सच में जिनके लिए करता था। मेरी एक डोम में लड़ाई हुई है इसको बचाने के लिए। उसी डोम में मैं सबसे लड़ा हूं। मेरे को और कोई रीजन नहीं था, मेरे को इसको बचाना था। वहां शिवित खड़ा था, अनिका खड़ी थी, मेरे को कोई मतलब नहीं था किसी से। मैं कहा एडी को बचाऊंगा, दैट्स इट। ठीक है, दो ही भाई थे, दो को एंड तक लेके चलाओ, बीच में कोई भी लड़ाई हुई हो। ये जो आप प्रोमो की बात कर रहे थे, हमारी लड़ाई हुई है, कितना टाइम लगा होगा मैं शॉर्ट करने में? मैं जो विला तक गए हैं दोनों, फिर हाथ में हाथ पा के खड़े थे। सिर्फ विला तक गए हैं, उसके बाद हाथ में हाथ। अब वही तो बात है ना कि हमें पता है कि फकअप हुआ है एग्जैक्टली। अब अगर 20 बंदे वो फकअप के लिए यस बोल रहे हैं, मैं वहां पे नो बोल रहा, कुछ भी बोलूं, तो एग्जैक्टली वो बात वो भी समझता है, वो इतना समझदार है। बेशक सब उसको बच्चा बच्चा करता है, पर मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताता हूँ, आईटी बहुत समझदार है। और वो जितनी भी उसकी अगर कोई रहेगी, बेशक ये कह रहा है चूतिया मुंह पे तारीफ कर रहा है, इसकी जितनी भी गलती शो में रहेगी ना, ये बहुत ज्यादा रियल था दूसरे लोगों के लिए। इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी। और उसने दोस्त लेकिन बहुत अच्छे बनाए, ये फैक्ट है। चूतिया बहुत इजीली कटवाया वहां लोगों से। इसको भाई भाई करते थे, बट टू बी ऑनेस्ट पीछे जाके अब ये शो देख रहा है तो इसे पता चल रहा है कि वही लोग पीछे से इसके बारे में क्या क्या कहते थे। एग्जैक्टली। जो एक बंदा इसके बारे में कुछ नहीं कहता था, वो यहाँ बैठा है। उसके अगर तू 4 ये मिर्च वाले और खा लेगा तो बहुत भला होगा तेरा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन ब्रो। अब मैं डिस्क्लेमर देता हूं, नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला है इंडिया का हॉटेस्ट हॉट सॉस। ठीक है, इंडिया में इससे ज्यादा मिर्ची वाला हॉट सॉस है ही नहीं। अच्छा, दिस इज द हॉटेस्ट इन इंडिया। अच्छा तो पानी तो मैं पीता रह सकता हूँ ना बीच में? नहीं, आप आपने इसमें पी लिया, आप अभी पी सकते हो तो पी लो। पी लो भाई, एक सुपर पावर क्यों वेस्ट करनी है? अगर मुझे पिंपल्स हुए, ठीक है, मेरा पहले ही लोग कहते हैं, बहच मेरे को ट्रोल पता है कैसे कैसे आते हैं, कह रहे पिंपलों के बीच में थोड़ा सा मुंह दिखता है। मैं हंसा हुआ था घंटा इस बात पे। पिंपले सौदागर। अगर मैं एक बात, ठीक है, एक जो कोई बताता हूँ, तो मैं है, हाँ, तो मैं और अमेहा, ठीक है, मैं और अमेहा का एक सीन आई थी पोएट्री वाली, जब मैंने उसको पहले दिन हम मिले थे और मैंने उसको पोएट्री बोली थी, तो मेरे दांत के बीच में गैप है। ठीक है, पहले तो मैं गैप बताता हूँ गैप क्यों है। मैं नेपाल में टूर्नामेंट खेलने गया हुआ था। अच्छा। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे। वो टूर्नामेंट खेलते हुए मेरे को एल्बो लगी थी दांत पे, जिसकी वजह से मेरे आगे वाले दोनों दांत डिसलोकेट हो गए। अच्छा। उसके बाद जब जुड़े तब गैप था। हाँ। उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, फिर मैं स्प्लिट्सविला में आ गया। बट अब ये जोक सुनो, ठीक है, तो जोक क्या था कि इसके दांतों का गैप और तो तेरी पुसी क्लिट का गैप सेम है। ओए ओए ओए, अपने सारे दोस्तों को ये जोक दिखाया है, हम लेजिट हंसे हैं, हम सब हंसे हैं। मैं कहा भैंस जो कितने क्रिएटिव बंदे हैं यार। हिंदुस्तान में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, वो बस यूज गलत जगह पे कर रहे हैं। भाई क्या क्या लिख रहे हैं। साले खुद तो बंद होगा, मेरे को नहीं नहीं यार ये मेरी जुबान नहीं है, किसी इंसान ने बोला, मैं वो बता रहा हूँ। Exactly. कि मैं तो ट्रोल्स को इतने अच्छे तरीके से डील करता हूँ। अगर कोई बढ़िया ट्रोल आता है, मैं स्क्रीनशॉट ला के रख लेता हूँ कि क्या पता मुझे काम आ जाएगा। मैं भी पैंचो चिपका दूंगा ऐसा का सेम का सेम। दिल्ली से बॉम्बे का जो हाईवे बना है ना, वो भी छोटा है, इसके दांतों के गैप क्या ओहो, एक लौंडा, ठीक है, इसके एडी के उस पे आके कह रहा, मैसेज पे रिक्वेस्ट मैसेज पे आ रखी, कह रहा जो आपका दोस्त देव है ना, ऐसा लगता है उसको डाउन सिंड्रोम है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई इतने खतरनाक लोग मेरे को। ओ भाई,
तू सच में बंद कर। ये बेस्ट पॉडकास्ट जा रहा है अभी तक का बेस्ट। ब्रो एक दो और मैं वो नहीं खोल रहा आपने अभी, मैंने कमेंट्स पढ़ने बंद कर दी, ठीक है। तो जब मैं बहुत ज्यादा ऐसे डाउन फील कर रहा होता ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स की वजह से मैं वो हेट, जैसे अब ये कोई दिग्विजय तेरा बाप लिखते, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ और लिख, कुछ अजीब लिख कि मैं पढ़ूं उसको ध्यान लगा के, ठीक है। तो एक और था शायद, एक वो था, ओहो यार शिट, एक जिफ मेरी और अमेहा की पोस्ट के नीचे ना किसी ने जिफ लगा रखी थी। उसमें जिफ क्या थी कि एक ट्रेन होती है ना, आपने भी देखी हो शायद, तो मेरे को फोन दो अगर मेरे को फोन दो मैं, वो जिफ में क्या था कि वो जो टनल होती है ना वो ट्रेन से छोटी होती है, तो ट्रेन 4-5 बार ऐसे टकराती है और फिर उसको तोड़ती हुई चली जाती है। एक बंदा मेरी और अमेहा की 10-15 पोस्ट थी, सबके नीचे जाके यही जिम डाल रहा है। मैं तो प्राउड हुआ इस बात पे कि इसको लग रहा है इतना। भाई साहब कैसे लोग हैं भाई। मैं इंडिया डार्क ह्यूमर के अंदर इवॉल्व कर रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को ये अच्छा लगता है कि अगर ठीक है अब मैं इस बात से ऑफेंड हो जाऊं तो मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं भी ऐसी बातें दोस्तों के बीच में बैठ के करता हूं, ठीक है। तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसने कमेंट किया, मैं हंसा 5 मिनट और आज हम यहाँ पे बैठ कर उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। सुपर। फर्क क्या पड़ता है इन चीजों से भाई। लव इट मैन, लव इट। आई लव यू ऑलरेडी ब्रो। चलो ब्रो, स्प्रे का भूज लकिया, ये पहले कोई पानी का ग्लास साइड में रखते हैं। इंडिया का हॉटेस्ट हॉट सॉस। इनके तो रंग भी गाढ़े होते जा रहे हैं। सॉस ही है ना ये, सॉस ही है ब्रो। ये भी एक डार्क ह्यूमर वाला जोक था, अगर कोई समझा। ये कड़वे भी होते जा रहे हैं अब। फिर ये तुम लोगों के लिए देखो यार क्या कर रहा होगा, है ना, कितना प्यार है। फिर तुम मुझे कह देते हो डाउन सिंड्रोम है। ये 3-4 बार मैंने ये चीज और करी, मेरे को हो ही जाएगा सच में। हाँ ये जो हरकतों पे मैं उतर चुका हूं। ये गाना है। मत कर यार, मत कर भाई। एडी घबरा रहा, कह रहा ओए यार सुपर। मैं इस पॉडकास्ट में था यार। ये डाउन सिंड्रोम वाला। ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीरियस सवाल पूछूं। क्वेश्चन सवाल सीरियस है लेकिन इतना मस्त माहौल हो रहा है थे। तो ये पॉडकास्ट का माहौल ही होना चाहिए। बट दिस इज सुपर, दिस इज व्हाट वी लाइक एंड दिस इज प्रोबेबली माय मोस्ट फन एपिसोड सो फार। यस, अनडाउटेडली इतना बड़ा मेरे को वो मिल गया तो ठीक है। ये बहन पूरी पीता हूँ। अरे नहीं भाई, जिंदा बचना है। अच्छा, मर जाएंगे क्या इससे? हाँ, पूरा पियोगे तो मर जाओगे। अरे नहीं डाउन सिंड्रोम क्या है, मैं मरूंगा यार। मेरी मम्मी कहती कि तो मेरा लाल कितना अच्छा दिखता है। 10 कमेंट आ रहे, इतनी बुढ़ा शक्ल, इतनी गंदी शक्ल है तेरी। ठीक है, मेरी शक्ल से इशू हो गया लोगों को। बहन से बता, टाइट तो मिल गई पर शक्ल का क्या करे। ये छोड़, कह रहे हम तो इसी बात से लाइफ में मोटिवेटेड है कि ये स्प्लिट्स विला कर सकता है। गलती हो गई, देखा मैं नहीं चाहता तुम्हारा ऐसी जगह। ओके ब्रो, आपको अभी के टाइम पे स्प्लिट्स विला में सबसे बेस्ट गेम प्लान किसका लग रहा है और सबसे फेक कौन कर रहा है अभी? देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एज अ पर्सन बात करूं कि जैसा मैं हूं, तो इस टाइम सबसे बढ़िया गेम प्लान है मेरा। उठता हूं, खाता हूं, चैलेंज लोकेशन पे जाता हूं, चैलेंज वैलेंज जीतता हूं, घर आके लड़ाइयां हो रही होती है, उनके बीच में बैठ के पॉपकॉर्न खाता हूं। जनता यही कर रही है ना। आप लोग हमें लड़ते हुए देखते हो और आप बहुत खुश हो जाते हो। मैं बहन चो लाइव देख के आया, मैं लाइव जनता थी, मैं बाहर वाला था उन सबके बीच में। आपके अलावा, मेरे अलावा सबसे अच्छा गेम प्लान, चलो अब गेम प्लान की बात करता हूं, जो प्रॉपर गेम खेल रहा है। तो गेम प्लान बताऊं तो दिग्विजय का गेम प्लान इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने कभी अपने दोस्तों के बारे में गलत नहीं कहा। अगर यही सेम चीज आकृति ने करी होती, अगर उसने वीडी में किसी भी दोस्त के बारे में गलत नहीं बोला होता, सोचो उसने पहली वीडी से अब तक किसी दोस्त के बारे में गलत नहीं बोला,
और फिर वो एपिसोड आया जब सब उसके खिलाफ हो गए थे। हाँ है जो वो कितना क्लाउड ले जाती थी एग्जैक्टली कि ये तो सबके बारे में अच्छा बोल रही है, सबकी तारीफ कर रही है, बट इसके दोस्तों ने इसकी गांड मार ली। पर अब क्या हुआ कि ये भी तो उनके बारे में यही कहती थी, दोस्तों ने कर दिया, अब 50-50 ऑडियंस होगी, वो 100-0 हो जाती है एकदम। मतलब ये दिग्विजय ने पहले से दिमाग लगा दिग्विजय ने इन चीजों का दिमाग पहले से लगा रखा था। उस लड़के ने पिछले शो से चीजें सीखी है। दिग्विजय पिछले शो से चीजें सीख के है कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो लोगों को अच्छा लगूंगा, ये चीज करूंगा लोगों को बुरा लगूंगा। ये गेम प्लान दिग्विजय का अच्छा था। और सबसे फेक कौन कर रहे हैं? यार हर्ष तू बुरा मत मानियो भाई, गेम प्लान उसका भी अच्छा है, वो एक्टिंग करता। अच्छा, गेम प्लान उसका बहुत अच्छा है, दिमाग कितना अच्छा लगाता है। वो डोम में खड़े होकर 20 बंदों को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। बट क्या होता है जो उसका बोलने का तरीका है ना, उसकी भी गलती नहीं है, वो बहन जो एक्टर है उसकी निकल जाती है एक्टिंग भाई, उसका कोई कसूर नहीं है। फेक नहीं कहूंगा मैं उसे, गेम प्लान उसका भी अच्छा है, बट लोगों को वो फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। गॉट इट। ये बात ये जो बाकी शोज से आने वाले लोग जितने भी, जैसे दिग्विजय हो गया, एडी भी हो गया, जशवंत हो गए, आकृति हो गई, इनको कितना इन लोगों ने अपना बेनिफिट उठाया उससे, और कौन बंदा उसका बेनिफिट ज्यादा नहीं उठा पाया? इसमें शिवित ओ कि पिछले शो से आगे यहाँ पे ना, हाँ, ऐसा क्यों? डेफिनेटली शिवित, क्योंकि उस लड़के ने गेम ही नहीं खेली। वो आया, उसे अनिका मिल गई, प्यार व्यार के चक्करों में पड़ गया कि अब अनिका ही है, अनिका ही है। अगर एज अ नॉर्मल न्यूट्रल होके देखा जाए, किसी के फैन बेस के थ्रू नहीं, तो वैसे कि उसका गेम प्लान अच्छा भी था। स्प्लिट्स विला प्यार का शो आया, बंदी ढूंढ ली, बंदी के साथ रह रहा है, दिग्विजय से किसी से लड़ नहीं रहा, दिग्विजय वगैरह बीच में बोलता है, लड़ने चला जाता है, तो उसका गेम प्लान भी सही था। बट उसने ये दिमाग में लगाया कि जो मैं बोल रहा हूँ बाहर लोगों को कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। ओके, उसमें ना कहीं मुझे लगता है वो भी ना बहुत आई डोंट गिव अ फक टाइप बंदा है कि ठीक है मेरे को फर्क नहीं है कि मैं जैसा हूं मैं तो वही दिखाऊंगा, कि मुझे ये नहीं फर्क पड़ता बाहर लोगों क्या है। वो कहता है कि मेरे को चाहे बाहर ना 1000 नहीं 10 लोग भी पसंद करें, बट वो इसलिए पसंद करें जैसा मैं हूं। समझ रहे हो? तो एक शो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि एक दिखावा करना कि मैं ऐसा हूं, ये हूं, वो हूं, कि मेरे को ज्यादा लोग पसंद करें। बट एक बिल्कुल रियल रहना कि बहन चो 10 लोग क्या 5 लोग 2 लोग पसंद करें, बट मेरी रियल सेल्फ के लिए पसंद करें। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो शायद मे बी दिख भी कम रहा होगा। एग्जैक्टली। अगर आप रियल सेल्फ में रहोगे, मतलब रियल सेल्फ में कोई नहीं लड़ता। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, गाड़ी मेरे से तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई गाड़ी की टक्कर भी मार दे, मैं कह चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, चले जाओ, मेरा तो ये सीन होता है। बट अगर सोचो यही रियलिटी में होता, गाड़ी टकरा गई, भैंड के लोड़े तूने मेरी गाड़ी को टक्कर कैसे मार, तेरी माँ चोद दूंगा मैं, तेरी गांड मार, वहां पे वो सीन अलग हो जाएगा। ये कोई बातें थोड़ी होती है ना। एग्जैक्टली। और ये इन लोगों का एकदम रियल है श्वेता यानी का। हाँ, मेरे को अब तक मैंने जितना इनके साथ टाइम स्पेंड किया, मेरे को लगता है बहुत रियल है। ओके, क्योंकि अनिका और मैंने एक चैलेंज परफॉर्म किया था मार्केट वाला। यस। तो उससे पहले मैं और अनिका बाहर बैठे थे। तो चैलेंज स्टार्ट होने से पहले आई थिंक 1 घंटा आधा पौना घंटा हमें मिला था। क्या अनिका ने था? सिर्फ बात ही उसकी करी थी। चैलेंज बढ़िया था ना, सुपर चैलेंज, चौथी दिखाई भाई उस चैलेंज सुपर। क्योंकि आप उन सब दुकानों पे गए थे, उन सब एरिया पे गए थे, आप मेरे को पर्सनली हर बार उदयपुर जाता ना, अच्छा मेरे को इतना कनेक्टिंग वाली फील आई ना। वहां पे एक एडी जहाँ पे बैठ के एक बंदे को खाना भी खिला रहा था, वो इससे वो मेरे को क्या भी बड़ा पसंद है। और भाई आप लोग सुपर किया था भाई, क्या बॉन्डिंग लग रही थी। अनिका फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैंने इतनी खुश लग रही थी। हाँ, मतलब दैट वाज वो चैलेंज। मैं बताता हूँ खुशी किस चीज की थी। हम पिछले 30 दिन से एक विला के अंदर कैद थे, ना बाहर की जनता से हम बात कर पा रहे थे, घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे। हम उन लोगों के जिनसे हम डेली किलस रहे हैं, एग्जैक्टली, उनके अलावा किसी की शक्ल नहीं देख पा रहे थे। चलो मैं तो किसी से किलसता ही नहीं था, मेरे को तो फर्क ही नहीं था कुछ, ठीक है। बट वो बाहर गए, हम बाहर नए बंदे, ठीक है, बिल्कुल लोग दिख रहे हैं हमें, मार्केट में खाना दिख रहे हैं, कोई कैमरा नहीं दिख रहा ना मूव पे। तो बहुत अजीब फीलिंग थी वो कि सब खुश हो गए थे बाहर जाकर। परफेक्ट। इतना डार्क जोक आया था ना मेरे मन में, मैं बोल नहीं सकता। अरे बोल दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बोल नहीं सकता, वो बहुत लोग पीछे पड़ जाएंगे मेरे, एक पूरी ओ भाई। सो ये सब कंप्लीट कर रहे थे उदयपुर। हाँ, तो भाई मेरे को जब एंड में भी ना शो पे पूछा कि आपकी सबसे बेस्ट मोमेंट क्या थी, मेरी तो वही थी। इतने लोग, क्योंकि मेरे को इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं है। मेरे जितने दोस्त हैं ना, हम बहुत चिल रहते हैं, मतलब बढ़िया आपस में बकचोदियां करते हैं। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो बुरा मानता हो किसी भी बात का, क्योंकि सबको पता है कि हम मजाक करते हैं। बिल्कुल 24 घंटे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आईडी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा ना,
मैं कह रहा हूँ खिंच के चला जाएगा इतनी देर में, भाई तू सही इस बात है। लहजे से क्यों बात कर सही बात है। बट एक होता है कि हम बहुत ऐसे ही रहते हैं, तो वो जाना बाहर जाना ना, तब मैं और अनिका वो कर रहे थे कि हम शादी करने वाले हैं, बच्चों ने हाँ, बकचोदी तो कर हाँ, रहे थे सच में exactly। थोड़ी, वो तो शिवित का कनेक्शन थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो सब कुछ करना ना मेरे को याद आ गया कि यार बहन मैं ऐसे लोगों के साथ बाहर भी प्रैंक करता ही रहता हूँ। हाँ। क्या जैसे मैं प्रैंक बताता हूँ, जैसे अब आईडी मेरे साथ चल रहा है, मैंने आईडी की इसमें ना ऐसे बाजू डाल रखी है, अब कोई और बंदा आ गया तो आईडी को मैं थोड़ा धक्का दे दूंगा और उस लगी बहन, तो उस बंदे के कंधे पे हाथ रख के उससे बात करने लग जाऊंगा, उसको थोड़ा आगे तक ले जाऊंगा। ठीक है, उसको थोड़ा आगे तक ले जाऊंगा, फिर मैं कहूंगा बहन अच्छा, मैं कहूँ ओ सॉरी यार आईडी कहाँ रहेगा तू बहन इधर आ, ये बकचोदियों वाली। ठीक है, तो मेरे को वो फीलिंग आ रही थी कि मैं चूतिया ये बता रहा हूँ। बट एक्चुअली ना वो उदयपुर वाला बहुत सही था यार, ये जो पूरा मार्केट वाला जो, अब मेरे देखने में मजा आ रहा था एक्चुअली में, मजेदार तो था भाई वो तो सच परफेक्ट था, परफेक्ट। तो मेरे को वेट थी उस एपिसोड की जब स्ट्रीम होने की। अरे बहुत सही गया था वाला, तो उसमें तो एक्चुअली जब तुम लोग वापस भी आए थे ना, उसमें सनी एंड इनफैक्ट तनुज भी ना इतने खुश भी हुए थे ना, एकदम फन वाला माहौल है, बैक एंड भी चल रहा था ना उसमें। हाँ, आते ही कहते कहते ये वोट आउट है, मैं कहा मेरे को तो लग भी रहा था हम सबसे लेट आए, मैं कहा चुद गई भाई, चलो बहन चो घर पैक करो, मतलब छोड़ा उसी मार्केट में बहन चो। ओह ब्रो, ओके ब्रो, नेक्स्ट वन। क्या मेरे को ये बताओ होठ क्यों चल रहे हैं मेरे? क्योंकि आप ना ऐसे ऐसे तो कर रहे हो जीप से, आप समझ रहे हो? डीएम कर सकते हो मुझे। ओके, नेक्स्ट वन है ब्रो, ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स हॉट सॉस। ये पहला शो देखा होगा, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहे हैं। शिट, मेरे पे शक्ति कहाँ से आएगी? देखो मम्मी मेरे मुंह से गालियां निकल रही है, देखो मेरे ऊपर मेरा काबू नहीं है इस टाइम। चंडीगढ़ में इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है, ये तो गारंटीड है भाई। मैंने जितने चंडीगढ़ के लोगों से मिला हूं भाई, ये कॉन्फिडेंस वहीं पे आ सकता है। कौन सा? कि एकदम अपफ्रंट बोला यार मेरे पड़ गई यार बैंड चोद, मेरे को फर्क नहीं हाँ फट गई बहन चो, क्या ये कोई बात है? इसमें क्या स्ट्रेंथ दिखाने की? मिर्च खा सकता हूँ मैं, भोसड़ी के कुछ नहीं उखाड़ा तूने जीवन में, अगर तू मिर्च खा सकता है तो मेडल राष्ट्रपति भवन में ले जाऊं तेरे को, मैं प्रधानमंत्री बना दूं, ये टैलेंट है मेरा, जोम्बी खा दूंगा मैं। चलो ब्रो, फकिंग हेल। पता मेरे पापा बिल्कुल मिर्च नहीं खाते, उनको भेजूंगा मैं इस चैलेंज में। प्यार करता हूँ आपसे, कभी सोचे नफरत करता इसलिए भेज, प्यार करता हूँ भाई, आप भी कर लेना बात आगे थोड़ी। ब्रो जैसे पहले मैंने बताया कि मतलब ऑब्वियसली यू आल्सो सारे टास्क जीतो, एक भी टास्क हारे नहीं हो, सो टास्क 10 पॉइंट पर यू हैव बीन डूइंग सुपर, प्रोबब्ली लाइक द ओनली पर्सन हु हैज नॉट लॉस्ट एनी ऑफ द टास्क। नहीं एक भी नहीं आता तो फिर से लास्ट न कोई बंदा ऐसा जो हारा है, मतलब कोई आपके जैसा जो एक भी नहीं हारा। अरबाज मैं, अरबाज भी सारे जीते हैं ना ऑलमोस्ट। हाँ ओके, तो आप टास्क स्टैंड पॉइंट पे तो एकदम सुपर चल रहा है उस, बट कनेक्शन वाला स्टैंड पॉइंट पे मतलब इतना कोई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ऐसा बन नहीं पाया, आप ढूंढ ही रहे थे कि अभी भी ढूंढ ही रहे हो कि मतलब कोई यार connection? मैं आपको ना नॉर्मल लाइफ की बात बताता हूँ, मेरा ना अब वो स्टेज आ चुका है कि मैं लड़की के पीछे इतने एफर्ट्स मार ही नहीं सकता। मैं हो गया हूँ बहुत ज्यादा कि जो लाइफ में होगा देखा जाएगा। अब मैं यहाँ आई थी, एफर्ट मारा, रिजल्ट कुछ मिला नहीं, उसके बाद मैं हो गया था वेकेशन पे विला में, मैं कहा मैंने तुम्हें कनेक्शन बनाने के दिखा दिया, मैं स्प्लिट्स विला एमटीवी चैनल, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत ट्राई करी, पर उसके बाद फिर मैंने ट्राई करना बंद कर दिया। क्या? क्योंकि लड़की के पीछे पीछे नहीं भागा जा सकता है, तो उस चक्कर में स्क्रीन टाइम नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे, मैं वो आपको मालूम ही नहीं था। मेरे को बहन जो इसी चीज की खुशी थी, मैं स्प्लिट्स विला में होगा, मैं भाई बास्केटबॉल खेलता आया हूँ, ठीक है, कैथल, मैं कैथल में रहता हूँ हमेशा से, चंडीगढ़ तो आप मेरे को बता रहे हो, मैंने शो में ये बताया था कि चंडीगढ़ में रहता हूँ, बट मैं पिछले 22 साल से कैथल में ही रह रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा का बहुत छोटा शहर है कैथल। ओके, वहां से स्प्लिट्स विला में किसी का जाना इतनी ही बड़ी बात है कि शाहरुख खान की मूवी में एज ए को लीड सिलेक्ट हो जाना। एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है, तो वो मेरे लिए खुद ही एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं वहां तक पहुंच गया, उस लेवल तक। स्क्रीन टाइम का मेरे को कोई हिसाब नहीं था कैसे मिलता है, मैं कैमरा के सामने बकचोदियां करता घूमता था, मेरे को लगता था बिग बॉस के अंदर जब मजाक करते हैं सब तो वो डल जाता है, ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ यही सब मैंने वहां भी करी है। एग्जैक्टली, वो नहीं दिखाई तो अब आई वॉज ट्राइंग टू बी बेस्ट, ना कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी है। मेरा इंटरव्यू हुआ था, आप जैसे बात करो ना, यही सेम, ये ऐसी ही बकचोदियां, ऐसी बकवास मैंने पूरे चैनल के सामने करी थी। ठीक है, अब उन्होंने मेरे को इसी बेस पे सिलेक्ट किया था, अब मैंने यही बेस जाके शो में दिखा दिया और वो स्क्रीन में आया नहीं, वो स्क्रीन में आया ही नहीं। तो आप स्पेसिफिकली आप ये नहीं करते थे कि भाई मेरे को कैमरा आ रहा है तो मेरे को अलग से कुछ प्रिटेंड करना पड़ेगा, अलग से। मैं भैंचो नंगा का गांड थोड़ी दिखा दूंगा कैमरा के सामने कि मैं भैंचो फ्लैश कर दिया, साले ले भैंचो लेके आ तू कैमरा, तेरे को मैं बताता हूं। देव दिख नहीं रहा, देव का दिख रहा है। आईडी को हिसाब है।
था। और ये कोई बात थोड़ी हुई कि अब सब लड़ने लग जाते थे, कैमरा आ गया तो अब हमें तो लड़ना आता नहीं है तो हम क्या नंगे भागने लग जाए। हाँ वैसे ये बात तो सही है। नेक्स्ट शो में कच्चे में भाग रहे, कच्चे में नाच लग दो, 2 बंदे लड़ रहे हैं, 4 बंदों के सामने स्ट्रिप होने लग गया मैं वहीं पे, लड़ो बहन से, तुम्हें मैं बताता हूँ। लेकिन मेरे को पता वो वाले टास्क ना हमेशा मजा आता, यहाँ पे भी ना आप अरबाज के अगेंस्ट पे खेलते थे भाई साहब, क्लैश ऑफ द टाइटन्स वाली फीलिंग आती थी भाई। अरबाज के अगेंस्ट खेला? अरे एक वाला टास्क था ना जहाँ पे नाक टूट गई थी उसकी, पूप वाला सेशन हुआ था ना, नाक टूटने वाली, वहां पे तो क्या एकदम जबरदस्त वाला काम हुआ था भाई यार। वहां पे तो बहुत क्या हुआ था कि अरबाज उधर हार गया, ठीक है, उधर हार गया, उसने कह दिया कि मैं जान के हारा। चलो उसने कह दिया जान के हारा है, सबको पता क्लियर था कि जान के तो नहीं हारा, वो हार गया था। बट उसके बाद वो आया बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से के अंदर। तो जब मैं उससे क्लियर निकल गया, उसने क्या किया, मेरी जर्सी पकड़ के खींच दी। बीइंग अ बास्केटबॉल प्लेयर हमें क्या मूवमेंट होती है कि अगर हम खेल रहे हैं, ड्रिबल कर रहे हैं, हम स्पिन करेंगे तो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमें पता अगर ऐसे स्पिन करेंगे तो हमें कहीं भी इंजरी हो सकती है। एल्बो खुली रहेगी, हमारा पूरा सेफ रहेगा, एक सेफ गार्डेड रहेंगे, तो हम ऐसे घूमते हैं। उसने मेरी एल्बो खींची, मेरा जर्सी खींची, मैं ऐसे घूम गया, उसकी मेरी एल्बो सीधा उसकी नाक पे लग गई। ये सीन हुआ था। अच्छा। तो उसकी नाक वाक टेढ़ी हो गई थी, मेरे को बहुत बुरा लगा कि ये हुआ। बट जर्सी नहीं खींचनी चाहिए एक एथलीट की, ये बहुत बुरी बात है। नहीं सच में जनरली बहुत बुरी बात है। वो जर्सी फट गई थी क्योंकि मेरे को वो जर्सी मैंने कमाई थी, ऐसा नहीं कि मैं 100 रुपए देके 200 रुपए देके ले आता, मिल जाती होगी वो चीज, बट उसके ऊपर नाम लिखा होना, एकेडमी का नाम लिखा होना, या जिस क्लब को मैं वो कर रहा था वो कमाना पड़ता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। ओके, शो फाड़ दे मीटर लगाया, पागल दानव। वैसे है वो भी 6'4" है क्या? 6'4"? वो मेरे से आधा इंच छोटा था बस। अच्छा। भाई साहब पता भी नहीं चलता था, जब टाइटन्स वाली फीलिंग आती थी भाई साहब क्या होएगा। मेरे को सच में मेरा मन था ना कि अगर वो सच में एपिसोड बहुत तगड़ा होता, कि ये जो जशवंत और वो था ना, मेरा और अरबाज वाला होता, वो देखने में बहुत भयंकर मजा आता। लेकिन वो तो गुस्सा करने लग गया था ना एक टाइम के बाद में, अरबाज तो फिर जर्सी वही करना, मतलब टास्क ओवर भी हो गया था, उसके बियॉन्ड भी वो खेल ही रहा था। मैंने अब एक बात सोच लिया, शो में टाइम नहीं मिल रहा ना, शो में लड़ाई कर रहा है कोई भी, ठीक है, मेरे से कोई लड़ाई है, मेरे को लड़ाई तो करनी आती नहीं, लड़ाई तो मैं कर नहीं पाऊंगा। शो में मुझसे कोई भी लड़ा, थप्पड़ मारा तभी ठीक है, थप्पड़ मार के भाग गए वहां से, कैमरा पीछे पीछे भाग रहा है, अब क्या करेगा ये। अब मैंने सोच लिया कि ना शो वालों को ही कंफ्यूज रखना, इसका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, कि बताना ही नहीं अगला स्टेप। बातें हो रही है, कह रहे तू ये है, तू वो है, थप्पड़ मारा भाग गए वहां से। इमेजिन करो अगर ये अरबाज के साथ हो गया हो। हाँ ना, अरबाज मेरे को कह रहा है ये है वो है फलाना ढिमकाना, मैं आया एकदम भट और चला गया। किसी के साथ भी अरबाज बुरा मान जाएगा, भी XYZ कोई भी, थप्पड़ मार के भाग जाओ। ओके, तो नेक्स्ट वन इज द बॉम्ब बियॉन्ड इंसैनिटी, हॉट सॉस, और ये है अपना न्यूक्लियर वेपन। मजा आएगा इसको। तो ये तो मजा हिरोशिमा नागासाकी भी ले बुरा मत मानना। हम चाहते हैं कि उनको उन तक बात पहुंचे, ये शो वहां तक पहुंचे, हम चाहते हैं। मेरे को मत पहुंचाना वहां तक, मेरे को वहां पे वैसे भी चीजें ब्लरी कर देता है तो। समय रहना, तेरी जॉब खतरे में भाई। डैंक मीम, फादर ऑफ डैंक मीम्स, देवकरण। ओह फक। चलो चलो, चीयर्स ब्रो। अरे बहन फूड, मिर्च क्यों खाते हैं ये लोग, कि बिक क्यों नहीं है मार्केट में? बोला है वो तेज है, ज्यादा लगाना गांड में तो कीड़ा। अरे नहीं, मैं अरे कड़वी है बहन, जो कड़वी है, मिर्च भी क्या कड़वाहट है। तेरी बंदर के गांड जैसी शक्ल हो गई, लाल में भोसड़ी के। हाँ लेजिट भाई, ये क्यों है, ये मार्केट में चीजें क्यों है ऐसी? इन सब चीज के लिए मे भी। ये बिक क्यों रही है? कौन खा रहा है भैंस, जो मार्केट में खरीद के कौन ला रहा है इसको, कि आज तो बहुत क्रेजी करेंगे, क्या करेंगे भैंस, जो न्यूक्लियर वाली मिर्च खरीद के लाते हैं। क्रेजी हो गया, बहुत क्रेजी हो गया। ओके ब्रो, इसमें मैं ना 10 कंटेस्टेंट्स के नाम बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ, दूध पी लूंगा। दूध ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है यार, पावर ले लो। 2 रह गया अभी तो। दे पावर ले रहा है मिल्की। मिल्क तो मेरा सीक्रेट है। फ्रेश पीना मजा आता होगा। सीधा धार। गाय की भाई, गाय भैंस। मैं नहीं लूंगा तुम तो बहन जो देख तो कितने लुच्चे लोग हो भाई, गलती सोचते हो। मैं नहीं ले रहा भाई।
मेरे को लग रहा है एंड तक स्लिप कर ही दूंगा मैं, जिन हालातों पे मैं हूं। इससे अच्छा तो आदमी गौमूत्र पी ले बहन चो। सारे मैं नहीं कर रहा था भोसड़ी के। ओके ब्रो, इसमें आंखों में ओ फक, बच गया। इसमें मैं कंटेस्टेंट्स का नाम बताऊंगा। 10 कंटेस्टेंट्स के नाम है। इसमें 10 कंटेस्टेंट्स के नाम बताऊंगा। अरे गाने में आपको- आ गए कंटेस्टेंट, बहन चो तो गधे के गाने में गए कंटेस्टेंट। लंड पे चढ़े मेरे कंटेस्टेंट, 2 मिनट रुक जाओ। हंसू आ रहे हैं बहन चोद, कब ज्यादा निकल जाएगा। हंसू आ रहे हैं बहन चोद। इतना तो मैं बंदी के जाने पे नहीं रोया बहन चोद। पानी ले रहा हूं मैं। कुछ भी दे दे भाई जिससे रुक जाए। ये तो मिलता नहीं। ये होता है भाई, देखो। ओह, That's why it's called the spicy show of India. क्यों है? हाँ, लोग भी यही बोलते हैं, क्यों है ये? रेडी? ये भाई डेली खा रहा है, क्या होगा इस इंसान का? तभी भाई ने हाथ डाली हुई है, रीजन है। टोप पे डालने का, टोपा उड़ने का कारण है। ओके, दूध है अभी मेरे पास, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, अब कितने बचे हैं? अब इसके बाद 2। गिव अप कब कर सकता है इंसान? आप कभी भी कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। हमारे एक वर्चुअल बोर्ड है कॉल्ड वॉल ऑफ शेम, वहां पे चले जाओगे। अभी तो कोई नहीं गया, आप पहले बंदे होगे। वॉल ऑफ शेम क्या है? वॉल ऑफ शेम इज अ वर्चुअल बोर्ड, जहां पे इनकेस अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे तो आप टैप आउट कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं नहीं कर रहा। वॉल ऑफ शेम वर्चुअल बोर्ड है, वहां पे चले जाएगा। हर एक एपिसोड के एयर होने से पहले तो सबसे पहले इंट्रो पे वो मैच दिखेगा। पहले में बताते, मैं यहाँ तक जाता ही ना, सेम ही कर लेते। चलो ठीक है, अरे कर लोगे यार ब्रो, आप इतना गए हो ना, ये कर लिया आपने, इसके बाद में 2 और तो आराम से कर लोगे। इतना गया हूँ मैं, दैट्स व्हाट शी सेड। चलो ओके, तो चला जाता। इस पे कंटेस्टेंट का नाम बताऊंगा, आपको उनकी सिटीज बतानी है। 10 बताऊंगा, 10 में से 5 आपको क्रैक करना है। 5 अगर कर लिया वेल एंड गुड, फिर मेरे- 5 या ऊपर तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर 5 से नीचे होगा तो दोबारा ये खाना है। हाँ। ये जहर नहीं खाऊंगा मैं, फिर मैं जो वॉल ऑफ शेम की तरफ ले चलो। हार्ड ओके ठीक है। और ये रैपिड फायर है ब्रो, ठीक है। देवांगिनी, राजस्थान, और सिटी, उदयपुर, ठीक है। शुवेत, देहरादून, अनिकेत, नेपाल, सॉरी वो सिलीगुड़ी, फाक, खनक, दुबई, आयुष्मान, जे से नाम था उसका, जमशेदपुर। चलो ठीक है, मूव नेक्स्ट। रूरू, वैसे तो दिल्ली से ही है, दिल्ली में रहती है, बट वैसे वो है अपना नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या नाम है उस जगह का, वो भी शायद सिलीगुड़ी शायद है। सचिन, सचिन दिल्ली, एनसी, वैसे हरियाणा से है, पानीपत से, नॉर्मली पानीपत से, अब रहता दिल्ली के अंदर था। फरीदाबाद। अब बॉम्बे, फरीदाबाद ठीक नहीं, है, रैपिड फायर है। दिल्ली में उसका कौन रहता था तेरे को? पानीपत के अरे अच्छा पानीपत में रहता चार है। चार ही हुए हैं। क्यों सचिन सही तो है? सचिन को तो मैंने वो बता दिया जहाँ पे पैदा हुआ, वो पानीपत, फरीदाबाद, पानीपत पैदा अच्छा। हुआ। वो उन्हें लेकिन तेरे को उनके हिसाब से जवाब। हाँ। ले ये कोई बात हुई मेरे को? अच्छा किसी नेक्स्ट ने नेक्स्ट बताया? नेक्स्ट नेक्स्ट 4 से ही हुए हैं अभी। आकृति, अपना वो देहरादून ही है वो भी, नो, उत्तराखंड के अंदर ये नहीं पहाड़ी भाई, में से। यूपी, रुशाली, अजमेर, ओके, 5 हो गए। रिगडेन, नेपाल। अब देखो मैं पूरा वो नहीं बता सकता, चलो 5 हो गए, एटलीस्ट क्रैक इट, तो आगे Good. पहुंच गए। परफेक्ट। आदित्य वादित्य का पूछते हैं, इनका बता देता हूँ। चलो नॉट सो रैपिड बट स्टिल गुड।
रैपिड कैसे हो जाएगा? जीप, मेरा दिमाग जीप कुछ एक साथ चल नहीं रही है। तभी तो अगर दिमाग चलना बंद हो जाता है ना, तभी तो रैपिड फायर करने का। नेक्स्ट है अपना ब्रिवाडो का एंको मसाला। ये हॉट सॉस बना करीबियन में, नॉट करीबियन में बने हुए हैं, बट इट इज हैविंग ऑल द इंडियन स्पाइसेस, गरम मसाला, तेज पत्ता, एवरीथिंग। फक, ब्रिवाडो का एंको मसाला। अभी अभी तो बात नहीं बन पाएगी। You have a wonderful future, definitely. As a roast master, मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट आइडिया है ब्रो। आप ना रोस्टिंग करो, सोच रहा हूँ। लोगों को बुलाओ, रोस्ट करो, मौजूद है, उनको कुछ भी फर्क पड़ रहा है जाने दो। अपने दोस्त होंगे तो वो आएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाहर के लोग आएंगे वो पहले ही मना कर देंगे, मैं नहीं आना चाहता। मैं सोच रहा था आशीष सोलंकी जैसा शो करने की। हाँ, सेम pretty good road show। बट क्या बात है, ये जितने मेरे दोस्त हैं रियलिटी वाले, इनकी उतनी मोटी चमड़ी नहीं है। हाँ, इनकी अगर मैंने इनको मुंह पे बातें बोल दी, इनकी गांड फट जाएगी। हाँ, ठीक है, और मेरा नेचर क्या है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप एक सेफ स्पेस में हो ना, कि आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड आपको पता आप कैसे हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरी तो इतनी मोटी चमड़ी है, मेरे को तो भैंस कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स बता रहा हूँ जो मेरे उस पर आ रखे, क्योंकि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ यार एकदम सेम काइंड ऑफ पर्सनालिटी ब्रो। लव यू फॉर दिस मैन। ओके, मैं खा चुका हूँ। ओके, इस पे फास्ट, सुपर फास्ट ब्रो। मैं कुछ इमोशंस बताऊंगा, आपको बताना है वो इमोशन बेस्ट किस पे सूट करता है। ठीक है, मैनरलेस कौन है? रैपिड फायर। मेरे को बंदों के नाम नहीं याद आ रहे, मेरे से गांड फटी पड़ी है, रुक जाओ। मैनरलेस अगर अब तक देखा जाए, डिकिला। मोस्ट कनिंग। मोस्ट कनिंग हर्ष। सुपर हैप्पी। मी। मोस्ट लड़ाकू। एडी, आकृति एंड दिग्विजय। फेक कपल। एडी एंड कशिश। लायर। लायर झूठ कौन बोलता था सबसे ज्यादा? हाँ, मैं अपना नाम ले देता हूँ। लेजीएस्ट। अपना नाम ले देता हूँ। फ्लर्टी। 4 लड़कियों के नाम आपने गिनवा दिया, मैं फ्लर्टिंग में अपना नाम कैसे ना लूँ? मोस्ट रोमांटिक। एडी। कशिश के साथ जो शो में दिख रहा है, एडी। दोस्त। आदित्य, एडी और शिवित। मोस्ट बिची। आकृति। मोस्ट कंफ्यूज्ड। अनिकेत। युवराज अनिकेत। हम्बल। अनिकेत, युवराज, मैं और हम्बल कौन था? हाँ बस ठीक है, बाकी सब शो के लिए काफी कर देते चीजें। बेस्ट ड्रेसिंग सेंस। लड़कों में लड़कियों में? लड़कों में लड़कियों में, दोनों में। लड़कियों के अंदर रुशाली, कशिश और अपना एक उन्नति की भी अच्छी थी। लड़कों में? लड़कों के अंदर मैं, जशवंत और आईडी की भी, इसकी भी 2-3 बार अच्छी तारीफ हुई है डोम के अंदर कपड़े डाल के आने पे। परफेक्ट, ये क्लियर कर लिया ब्रो। आदित्य के कपड़े होते थे वो वाले जो कौन सा स्टाइल कहते हैं उनको, स्ट्रीट स्टाइल। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैंने स्ट्रीट स्टाइल उसको देख के थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट किया, मेरे को अच्छा लगा स्ट्रीट स्टाइल। नाइस। हाँ, मेरा पर्सनालिटी ना प्लेग्राउंड के बाद में ना आदित्य की पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट आ गई थी। यार मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा और आदित्य का क्या सीन था। आदित्य को मेरे साथ बैठाओ, आदित्य सेम ही ऐसी बातें करता है जैसे मैं बातें कर। हम बहुत बकचोद लौंडे हैं। हमें अगर आप ऐसे शो में डालो जिसपे 24/7 रहना है, जहां पे बकचोदी चलती है, हम वहां गांड फाड़ देंगे सबकी। ठीक है, कि सब हंस रहे हैं, पागल हो गए हंस के ना, सब तो लड़ाई करते नहीं। ठीक है, हंसी मजाक ही चलता रहेगा वहां पे। अब यहाँ पे ये था कि शो के अंदर शूटिंग होती थी, 24 घंटे शूट नहीं होता था। सेट लग रखा है, शूट होएगा, फिर आप फ्री हो। अब फ्री टाइम में हम करते थे बकचोदियां, क्योंकि जब शूट का मेन टाइम होता था तब सब आपस में लड़ रहे होते थे। अब ऑब्वियसली 2 बंदे माँ बहन कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में जाकर हा करता हुआ, तो मैं अच्छा लगूंगा नहीं। तो ये सीन था। तो कोई ऐसे 24/7 शो होगा, कोई भी हो। बिग बॉस तक जाने के लिए तो बहुत वो लग जाता है यार। बाकी भगवान की दया अगर पहुंच जाए तो आदमी पता भी नहीं चलता। एक दिन क्या पता है इन्हीं बकचोदियों की वजह से कोई सुने और ले जाए। परफेक्ट। प्लेग्राउंड भी जा सकते हो। हाँ, प्लेग्राउंड का मैं सोच रहा था, क्योंकि देखो बिग बॉस तो टू बी ऑनेस्ट इस टाइम एक गोल सेट कर रखा है, बट इस टाइम सोचना कि वही चाहिए बहुत स्टुपिडिटी होगी। इस टाइम ये जो भी मिल जाए, अपने आप को दिखाने का जितना मौका मिले वो करना चाहता हूँ। नहीं तो टेम्पटेशन आइलैंड भी है ना यार, फिर वहीं पे लड़कीबाजी मेरे से नहीं होती भाई। मैं नहीं लड़कीबाजी, मैं वहां पे बकचोदियां करता हूँ।
ठीक है, मेरे को ना वहाँ पे विला में 2-3 लड़कियों ने बात कही भी थी कि तेरा बहुत इजी काम है, तू क्या करता है कि लड़की हंसेगी 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 और कब वो तेरे पास सेट हो गई तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कि वैसे तो कब सेट हो गई नहीं, बहुत गलत बात बोली गई थी यहाँ पे। वो नहीं मैं बताऊंगा कब कपड़े उतर गए उसके, उसे पता भी नहीं चलेगा, बट ठीक है ब्रो, हमने क्लियर कर लिया और ये लास्ट वन है। ये है मैड डॉग 357। आपने सब क्लियर कर लिया और इतना मस्त तरीके से किया ना भाई, एकदम अपना टाइप का बंदा टाइप वाली फीलिंग है। क्या बात है। लास्ट वन। ज्यादा लगा दे इसके बाद वाला है या तो ज्यादा लगा दे हैं। ब्राउनी खिलाऊंगा तेरे को बढ़िया। ब्राउनी की तेरी वाली बात बता दूंगा, ब्राउनी की बता दो ना, अब इतनी क्लियर हो गई है, बता दो ना ब्रो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अरे ये सब मैं अपनी पे बोल दूंगा। तो ठीक है, संभाला किसने था तेरे को? वो मैं बताऊंगा ना या अच्छा ठीक है, चल ठीक है, ठीक है। कुछ मसाला हो गया ना हाँ उसके लिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो ये बात भी सही है। बट अच्छा डिप कर सकते हैं लास्ट यार, मजे से करते हैं ना। मैं कोक बची है मेरे पास सिर्फ। कोई नहीं, उसके बाद तो चाहिए। दूध घर में खत्म हो गया क्या उनके, या कुछ और दे देंगे? चीयर्स। क्या दे मीटर? सच में ऐसी है यार भाई, ये लास्ट वाली। लास्ट वन। ये तो मैं चेक कर रहा हूं भाई, मिर्च नहीं है, वो इतनी लास्ट कड़वी वाली। चीजें है ना, इतनी कड़वी चीज कड़वी क्यों है ये? कड़वाहट है भाई। मैं तो इससे पूछो, मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊंगा। पानी वानी ला दो यार कहीं से, अगर हो सकता हो तो। या बस मेरे खत्म ही होने वाला है, शो खत्म ही होने वाला है। ओ भाई ब्रो प्यूक कर दो, प्यूक कर दो। खा भोसड़ी के दल्ले, भाई ये तो कड़वाहट है, बहुत कड़वी है। ओके तरफ ये ब्रो, इसमें मैं डिप्रेस्ड हो गया, बहुत खुश आया था यहाँ पे यार। ब्रो हम सबको खुश करके जा रहे हैं तो ब्रो। मैं डिप्रेशन में आ गया। ये तो भैंस जो गर्म लगे। ब्रो इसमें इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर यू। देव करण कौन है, लोगों देव करण के बारे में क्या नहीं देवकरण की गांड फटी पड़ी है। देवकरण 5 मिनट बाद आएगा। देवकरण कौन है? ये तो मेरे बारे में होगा। आई हैव एन आइडिया फॉर दैट, आई विल टेल यू। अरे कुछ दे दो खाने पीने के लिए। ये खाओ, ये खाओ। अरे सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये। बस एक आंसर करना है, बस आपको आंसर करना है। आंसर बहुत लंबा खींचना चाहूंगा ना मैं। अच्छा तो चलो गाइस, वेलकम बैक। ऑडियंस को बताओ देवकरण के बारे में जो अभी तक नहीं मालूम। व्हाट शुड पीपल बी लुकिंग आफ्टर? कहाँ है ऑडियंस? जब रिलीज होएगा ना। अच्छा मेरे को यहाँ तो कैमरा ही था सर। तो चलो मैं अपनी लाइफ जर्नी बताता हूँ। मैं अब काफी जैसे इतना फिट दिख रहा हूँ या कुछ भी। 2016 के अंदर मैं बहुत मोटा हुआ करता था, लाइक वेरी फैट। 5'6" के अराउंड मेरी हाइट होती थी और मेरा वेट होता था कुछ 100 kgs के आसपास। वहाँ पे मैंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। मैं पहली बार ग्राउंड पे गया था तो बहुत बैकलैश किया गया था कि ये क्या बास्केटबॉल खेलेगा, खुद बास्केटबॉल जैसा दिखता है। ठीक है, मेरे को मतलब बहुत चीज़ें का भाई ये लड़कियों जैसा दिखता है, ये क्या बास्केटबॉल खेलेगा। ठीक है, आई ऑल्सो हैड गायनो, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी नहीं था अपने शरीर को लेके ना, तो बहुत मतलब कभी इतना पीक मैं कर नहीं पा रहा था लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर आज वाला देव 2016 वाले देव को देखता है तो आई एम श्योर कि वो 2016 वाला लड़का आज वाले देव को देख के बहुत प्राउड होगा कि इसने जो लाइफ में कर दिया। बट वहां से लेके जो मेरी यहाँ तक की जर्नी रही वो बहुत हार्ड रही। पर मैं हमेशा क्या हुआ ना कि अभी भी जैसे मैंने शो किया इसके अंदर में मेरे को बैकलैश मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, इससे ये चाहते थे, ये होता था। मेरा पहला शो था, पहली बार ग्राउंड गया था, सबने यही कहा था कि ये नहीं कर पाएगा। 1 साल के अंदर मैं नेशनल खेला था, 1 साल के अंदर मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया था। जब सब ये कह रहे थे उस साल के अंदर कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इतना मोटा लड़का फिट हुआ, उसी साल के अंदर नेशनल को रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट को, उसके बाद इंडिया के लिए खेला उससे अगले साल ही। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। इंडिया की जर्सी डालना एक मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ट्रू। अलग अलग कंट्रीज में जाके अपने उसको रिप्रेजेंट करना, जबकि इतना बैकलैश मिलता है। तो इस बैकलैश से मेरे को इसलिए फर्क नहीं पड़ता। लोग आके 100 गालियां देते हैं मेरे को, 100 बुरी भली बातें कहते हैं। मेरी लर्निंग स्टेज थी, अब मैं सीख चुका हूँ।
ठीक है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरी लर्निंग स्टेज पे मुझे गालियां दोगे। हर बंदे को स्टार्टिंग के फेज में गालियां मिलती है, ऐसा कोई भी नहीं होता कि रैग्स टू रिचेस। हर बंदा स्ट्रगल करता है, हर बंदा गालियां सुनता है, हर बंदा सबकी कुछ ना कुछ सुन ही रहा होता है लाइफ के अंदर। कि ये जितने भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं, आप भी आज शो में डालते हो तो 20 लोग आपको भी कहेंगे कि क्या कर रहा है, क्या चूतिया है, ये है मेरे को भी कहते हैं। बट यही जो लोग चूतिया कहते हैं ना, यही एक टाइम आता है जब कहते हैं कि यार ये बंदे ने जो कर दिया वही हम कर देंगे लाइफ के अंदर। बहुत ज्ञान चोद दिया, इतना तो मैं आदमी नहीं करके आया था जितना चोद दिया। बट चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, योर इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करें, आपका कंटेंट आ रहा है ये तो मैं भूल ही गया। ये चीजें नहीं याद रखता मैं, देखो कितना रियल आदमी हूँ भाई मैं। तो मेरे को फॉलो करो @sharmadev.09 और मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ विद देव करण। उस पर बहुत जल्दी, अगर ये रोस्टिंग सेशन तुम्हें अच्छा लगा, इसके अंदर कुछ भी अगर बकचोदियां मेरी अच्छी लगी, तो उस चैनल पे सिर्फ बकचोदियां ही आने वाली है। तो आप उसको फॉलो करो। और क्या बोल सकता हूँ भाई? हाँ बस ठीक है। हाँ, thank you so much Dev, this was super awesome bro, amazing, and for you guys thank you so much for watching Dev Karan। It is, मानना पड़ेगा, undoubtedly this is the most funniest episode so far with reaction and obviously because of behind the camera scenes and roasting sessions. Thank you so much you guys, go ahead guys, अच्छा and subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram, जहाँ पे भी हमारे वीडियोस देखे फैला दो, and अपने भाई को भी सपोर्ट करो हर जगह जहाँ पे भी ये मिले। Fucking love you guys. एक गांड कर दी मीर, सालों तुमसे 1 लाख रुपए लूंगा मैं स्पॉट कास्ट। मीर वो एक बार ना फ्रिज में से वो पानी निकाल देना। पानी और बर्फ है, बर्फ दे। मेरी शक्ल देखो। अब मेरी देख भाई, वो मैं बताता हूँ। एक उसमें तू तो इतनी सारी खा रहा है। मैं बताता हूँ क्यों, आप पता है आपको क्यों ज्यादा लग रही है? क्योंकि देव ने यहाँ से यहाँ तक का खाया ना, तब इसको तब भी कम लग रहा है। आपने अचानक से खा लिया नंगी जीप में ना, इसलिए इतने पसीने आ रहे हैं। नंगी जीप बैठ जो कोट पैंट पहनाओ पहले जीप को, फिर खाऊंगा वो। क्योंकि आपको पहले ये खाते तो पहुंचते। कोई नहीं, बर्फ ले लो, बर्फ लो, कुछ भी दे दो। अगर कुछ मीठा दो। अब आइसक्रीम देते हैं। सीमा बोलो। वो ब्रो ये बर्फ ही दे दो। में आ रहा है। कोई नहीं आने दो। अब तो आहू क्या हुआ? आंसू टपक गया बैठ तो, ये देख। ये यूज कर। आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम। कीप इट रोलिंग। पानी अरे बाहर पानी भाई ये फक है ब्रो। अब जब कंटेंट आएगा ना, आप देखो ना, तो फिर कोई गधे की गांड में घुस गया कंटेंट नहीं शो। बहुत सही है। खा लेगा। ऐसे बात करा साले पेज से मैं जो बिक क्यों रही है चीजें यार? इस कंपनी का क्या नाम है? ये जो भी बनाता है क्यों? ओके, अब खाते खाते बोल दो। इट्स एन ओपन फोरम फॉर यू ब्रो। कश्मीर में पत्थर मारने की जगह ये फेंका हुआ है। पत्थर क्यों फेंके जा रहे हो? इट्स एन ओपन फोरम फॉर यू। हाँ देव के बारे में दुनिया को क्या नहीं मालूम, क्या जो आप बताना चाहते हो। वेट ये खा दो पहले। हाँ रुक जाओ 2 मिनट है ना। हाँ। भाई ब्रो मैं बोल नहीं पा रहा कुछ। बहुत अच्छा ब्रो। गूगल पे सर्च कर बवासीर का इलाज। अरे वो वापस सब निकल जाएगा एक बार में, इतना टेंशन मत लो ब्रो। अरे कुछ नहीं होता, ये एक बार की बात है। अभी 10 मिनट का आप क्या चल रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इनका पीक ऐसा जाता है कैसे नीचे आता है। अच्छा चोद लिए क्या? अभी जो गांड फट रही है उसका क्या बताओ। और 5 मिनट से ही हो जाएगा। ये तो बहनचोद, मतलब ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ आप कंट्रोवर्सी करके भी गांड मरवा रहे हो अपनी, पॉडकास्ट करते हुए भी गांड मरवा रहे हो अपनी। बेसिकली गांड ही मरवा रहे हो यहाँ पे आप। चलो आइसक्रीम तो अच्छी है।
चाहिए। ये भैंस जो आइसक्रीम जब तक खा रहा हूँ तब तक ठीक है। फिर जब आइसक्रीम वो खत्म होता है फिर दोबारा कुछ ज्यादा मीठा, ये वनीला है ना, तो ज्यादा मीठा खाएगा थोड़ा होगा। अभी कर ले पहले। ज्यादा मीठा खाना है इधर। चल चल, मैं कशिश के साथ अभी भी हूँ, 3 लड़कियां तेरा चूतिया काटी गई है। चूतिया निकाला। चलो चलो। Okay. Bro, open forum. This camera. Say whatever you want to. What people should be looking for you. क्या नया कर रहे हो? आपको follow ये करें. सब उठाना है, ये सब इनको उठाना है। नहीं वो उसका रहने दो. वो तो खाई ना इसमें continuity आ जाएगी. नीचे डस्टबिन है. हाँ भयंकर चीज है ये तो। मैं तो रोस्टिंग में